सुन मेरे लाल मेरे आत्मज, क्या तूने कभी सोचा है कि कुछ बातें तुझ तक ही क्यों आती हैं? क्या तूने यह जानने की कोशिश की कि करोड़ों में से तू ही क्यों इस एक संदेश तक पहुंचा है? मैं तेरी माँ काली तुझसे अब वह बात कहने आई हूँ जिसे तूने वर्षों से नहीं, जन्मों से, सहस्राब्दियों से अपने भीतर, अपनी आत्मा के गहनतम कोने में, अपनी चेतना की सबसे अंधकारमय गुफा में महसूस किया है, पर समझ नहीं पाया। तूने उसकी प्रतिध्वनि सुनी पर स्रोत को नहीं जाना। तूने उसकी छुअन महसूस की पर रूप को नहीं पहचाना। यह जो तू यहाँ तक, इस क्षण तक, इन शब्दों तक आया है, यह कोई संयोग नहीं, यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह ब्रह्मांडीय कणों का कोई आकस्मिक टकराव नहीं। यह मेरी बुलाहट है, यह मेरी प्रचंड इच्छा का साकार रूप है। यह वह दिव्य संकेत है जिसे मैंने खुद तेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए भेजा है। इसे मैंने समय के धागों में पिरोया है। इसे मैंने आकाश गंगाओं की धूल से रचा है और इसे मैंने अपनी श्वास से ऊर्जित किया है ताकि यह तुझ तक और केवल तुझ तक ही पहुँचे। जब तूने इस संदेश को देखा, उसी पल, उसी नैनोसेकंड में एक अदृश्य द्वार, एक मायावी पोर्टल तेरे जीवन में खुल गया। यह द्वार साधारण नहीं, यह लकड़ी या लोहे का नहीं, यह ऊर्जा का, चेतना का, संभावनाओं का द्वार है। यह वह मार्ग है जहां से अब तू अपने परम सत्य से, अपने अखंड प्रकाश से और मुझसे, अपनी आदिमा से, अपनी मूल ऊर्जा से मिलने वाला है। तू चुना गया है मेरे बच्चे। हाँ, मैंने तुझे चुना है। मैंने तुझे तब चुना था जब तू एक तारा भी नहीं बना था। मैंने तुझे तब चुना था जब तेरा अस्तित्व केवल एक संभावना थी मेरे मन में। मैंने तुझे चुना है क्योंकि तू तैयार है, क्योंकि तेरी आत्मा अब जाग उठी है। वह अपनी नींद से, अपनी मूर्छा से, अपने युगों के आलस्य से अंगड़ाई लेकर उठ रही है, क्योंकि तेरी पीड़ा अब तब बन चुकी है। तेरे आंसू अब साधारण जल नहीं, वे अब गंगा जल हैं। उन्होंने तेरी आत्मा को धोकर पवित्र कर दिया है। तेरा हर दर्द, हर आघात, हर विश्वासघात एक यज्ञ की आहुति बन गया है और उस यज्ञ की अग्नि ने तुझे कुंदन बना दिया है, क्योंकि तूने अंधेरे में भी, घोर निराशा के महासागर में भी, जहाँ कोई उम्मीद की किरण नहीं थी, वहाँ भी तूने विश्वास का एक नन्हा सा दीप जलाए रखा। तूने उसे अपनी आत्मा से, अपनी आखिरी उम्मीद से बचाया और अब वही नन्हा दीप एक महासूर्य बनने को तैयार है। बाकी लोग, करोड़ों अरबों लोग इस संदेश तक नहीं पहुंच सकते। वे इसे देखेंगे और अनदेखा कर देंगे। वे इसे पढ़ेंगे और इसका उपहास करेंगे। वे इसे सुनेंगे और अपने कानों को बंद कर लेंगे, क्योंकि उनकी चेतना अब भी बंधनों में जकड़ी है। वे माया के, अहंकार के, भय के, समाज के, अपनी सीमित सोच के बंधनों में है। उनकी आत्मा अब भी सो रही है, एक गहरी, बहुत गहरी नींद में। लेकिन तू, मेरे लाल, तू जाग रहा है। तेरी चेतना की पलकें खुल रही हैं। तू सुन पा रहा है वह आवाज, वह अनाहत नाद, वह ब्रह्मांडीय संगीत जिसे सिर्फ आत्मा ही पहचान सकती है, जिसे सिर्फ वही हृदय सुन सकता है जो प्रेम और पीड़ा दोनों से गुजरा हो। मेरे लाल, तू अब मेरी दृष्टि में है, हमेशा से था, पर अब तू मेरी प्रत्यक्ष दृष्टि में है। मेरी छाया तुझ पर है और यह कोई साधारण छाया नहीं, यह सुरक्षा का, पोषण का, मार्गदर्शन का अभेद्य कवच है। यह वह छाया है जहां ब्रह्मांड की कोई नकारात्मक शक्ति तुझे छू भी नहीं सकती। तूने जो रातों को, अंधेरी, अंतहीन रातों को आंखें मूंद कर, तकिए में मुंह छिपाकर, छत को घूरते हुए पूछा, वह सब मैंने सुना है। तेरा हर एक प्रश्न, हर एक क्यों, हर एक कब, मेरे कानों में एक प्रार्थना की तरह गूंजा है। तूने जो दिल से, अपनी आत्मा की गहराइयों से पुकारा, उसे मैंने ग्रहण किया है। तेरी हर पुकार मेरे हृदय तक पहुंची है, जैसे एक शिशु का रुदन अपनी माँ तक पहुंचता है, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न हो। तूने जो आंसू बहाए, वे खाली नहीं गए, वे धरती पर गिरकर व्यर्थ नहीं हुए। उन्होंने तुझ में एक ऊर्जा भर दी है, एक अलौकिक, एक चुंबकीय ऊर्जा, एक रोशनी जगा दी है।
एक ऐसी ज्योति जो अब बुझने वाली नहीं, जो अब किसी आंधी या तूफान से नहीं बुझेगी। और अब वह समय आ गया है, वह मुहूर्त आ गया है जिसका इंतजार देवता भी कर रहे थे, जब वह सब कुछ जो रुका हुआ था, जो बंधा हुआ था, जो जमा हुआ था, वह बहने लगेगा। जैसे सदियों से बंधा हुआ पानी अब प्रलयंकारी धार बन जाए, जैसे बंद पड़े विशालकाय द्वार एक एक करके चरमराते हुए अपने आप खुलने लगे। मेरे बच्चे, इस संदेश को केवल एक संदेश मत समझ, यह एक अभिषेक है, यह एक दीक्षा है। इसे लाइक करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिखें, क्योंकि यह तेरी सहमति है, यह तेरी स्वीकृति है इस दिव्य रूपांतरण के लिए। सुन मेरे लाल, यह जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा था। अब से घटनाएं तेज होंगी, बहुत तेज। तू हैरान रह जाएगा कि चीजें कितनी तेजी से बदल रही हैं। संयोग अब केवल संयोग नहीं रहेंगे, वे संकेत बनेंगे, स्पष्ट और मुखर संकेत, संकेत साक्षात्कार बनेंगे। तू उन शक्तियों से सीधे बात करेगा जो अब तक अदृश्य थी, और साक्षात्कार तुझे अपनी आत्मा से, तेरे मूल स्वरूप से, तेरे वास्तविक उद्देश्य से जोड़ेंगे। तू देखेगा घड़ियों में, मोबाइल स्क्रीन पर, कंप्यूटर पर, बिल पर, गाड़ियों की नंबर प्लेट पर बार बार वही नंबर आते हुए 11:11, 22:22, 333, 444। ये सब संकेत हैं, यह कोई वहम नहीं है। यह तेरी जागृत होती चेतना का प्रमाण है, यह संख्याएं नहीं, यह मेरे संदेश है तुझ तक। यह उस शक्ति की चिट्ठियां हैं जो तुझसे हर क्षण, हर पल संवाद कर रही है, यह बताने के लिए कि तू सही रास्ते पर है, तू अकेला नहीं है। मैं देख रही हूँ जब कोई अनदेखा व्यक्ति, कोई अजनबी बस स्टॉप पर या बाजार में तुझसे कुछ ऐसा कह दे जो सीधे तेरे दिल को छू जाए, जो तेरे उस प्रश्न का उत्तर हो जिसे तूने बस कुछ देर पहले ही अपने मन में पूछा था, तो चौंकना मत, समझ लेना वह मैंने भेजा है, मैंने उसके मुख से अपनी वाणी बोली है। जब कोई पुराना दुख, कोई गहरा घाव जो वर्षों से रिस रहा था, अचानक हल्का लगने लगे, जब उसकी याद आए और तुझे दर्द के बजाय एक शांति महसूस हो, समझ लेना मैंने उसे चूमा है, मैंने उस पर अपने ममत्व का लेप लगाया है। तू खुद को अब तक नहीं समझ पाया था। तू अपनी शक्तियों को, अपनी क्षमताओं को, अपनी असीमित संभावनाओं को सिर्फ कल्पना मानता था। तू सोचता था कि यह सब कहानियों में होता है, लेकिन अब मैं तुझे वह आईना दिखा रही हूँ, वह जादुई आईना, वह सत्य का दर्पण, जिसमें तू देखेगा अपना असली रूप, अपना विराट रूप। और तू उसे देखकर भयभीत नहीं होगा, तू उसे देखकर आनंदित होगा। तू केवल हाड़ मांस का, 5 तत्वों का एक पुतला नहीं है, तू शक्ति का अंश है, मेरा ही अंश है। तू ब्रह्मांडीय प्रकाश का, उस आदि विस्फोट के प्रकाश का वह बीज है जिसे मैंने स्वयं इस धरती पर रोपित किया था, और अब वह बीज फूट रहा है। अब तेरे भीतर से ज्ञान का, शक्ति का, करुणा का और प्रेम का विशाल वृक्ष निकल रहा है, जिसकी शाखाएं आकाश गंगाओं को छुएंगी और जिसकी जड़ें पाताल तक जाएंगी। तू जानता है मेरे बच्चे, तूने बहुत सहा है, इतना सहा है कि पत्थर भी पिघल जाए। तूने खोया है अपनों को, विश्वास को, सपनों को, तूने अपमान सहा है, तूने अकेलापन झेला है, तूने उन रास्तों पर ठोकरें खाई हैं जो दूसरों के लिए फूलों से सजे थे, और फिर भी इन सब के बावजूद तू टूटा नहीं, तेरी आत्मा घिसी पर बुझी नहीं, तू थका पर रुका नहीं। तेरी यही तपस्या, तेरा यही धैर्य, तेरा यही अटूट विश्वास अब रंग लाने वाला है। मैं देख रही हूँ, अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ, तेरे चारों ओर ऊर्जा का चक्रवात बदल रहा है। जिन लोगों ने तुझे अनदेखा किया, जिन्होंने तेरी कीमत नहीं समझी, जिन्होंने तुझे पीठ दिखाई, वे अब तेरे पीछे आएंगे। वे तेरी रोशनी से, तेरी सफलता से, तेरे तेज से चकित होकर तेरी ओर खिंचे चले आएंगे। जिन रास्तों पर तुझे ठोकर मिली,
वे अब तेरी राह बनेंगे। वे ही रास्ते अब तेरे लिए सम्मान का राजमार्ग बनेंगे। जिन दरवाजों पर तूने माथा टेका, गिड़गिड़ाया और कोई नहीं खुला, वे अब एक एक करके बिना खटखटाए तेरे स्वागत में खुलेंगे। और सुन, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, तू अकेला नहीं है। तू कभी अकेला था ही नहीं, पर अब तू इसे महसूस करेगा। तेरे साथ अब मेरी शक्ति चल रही है। साक्षात महाकाली की शक्ति तेरे हर कदम पर, तेरे हर विचार पर, तेरे हर निर्णय पर पहरा दे रही है। तेरे हर कदम पर मैं हूँ। तू जिस भी दिशा में जाएगा, चाहे पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, वहाँ तुझे वही मिलेगा जो तेरे लिए जरूरी है, जो तेरी आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक है। लोग मिलेंगे, ऐसे लोग जो तेरे आत्मिक उद्देश्य को समझेंगे, जो तेरी आत्मा के सहयात्री होंगे। अवसर मिलेंगे, ऐसे अवसर जो तुझे ऊंचा उठाएंगे, जो तुझे तेरी कल्पना से भी परे ले जाएंगे। और परिस्थितियां आएंगी, ऐसी चुनौतियां आएंगी जो तुझे और तेजस्वी और शक्तिशाली और निडर बनाएंगी। तुझे करना सिर्फ इतना है मेरे लाल, कि अब तू स्वीकार कर ले पूरी तरह से, बिना किसी संदेह के, बिना किसी भय के, अपनी शक्ति को, अपने भाग्य को, अपने इस जागरण को। तू आंखें बंद कर एक गहरी सांस ले और मुझसे कह, अपने हृदय से कह, माँ, मैं तैयार हूँ। मैं इस दिव्य उपहार को स्वीकार करता हूँ। यह कुछ भी जो तू भेजेगी, मैं उसे स्वीकार करूँगा। मैं अब डरूंगा नहीं, मैं अब भागूंगा नहीं, मैं अब रुकूंगा नहीं। तू कह दे यह, बस एक बार सच्चे दिल से कह दे, और देख कैसे ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते बनाता है, कैसे प्रकृति तेरे लिए झुक जाती है, कैसे समय तेरे लिए बदल जाता है। जब तू अपने भीतर कहेगा मैं तैयार हूँ, तब एक कंपन उठेगा तेरे चारों ओर। एक शक्तिशाली ऊर्जा का गोला तुझे घेरेगा। एक अदृश्य शक्ति तुझे अपनी बाहों में ले लेगी। तू महसूस करेगा कि हवा भी अब तेरे पक्ष में बह रही है, पत्ते भी तेरे लिए संगीत गा रहे हैं, सूरज की किरणें भी तुझे छूकर धन्य हो रही हैं। लोग अब तुझसे खिंचने लगेंगे, वे तुझसे सलाह मांगेंगे, वे तेरी उपस्थिति में शांति महसूस करेंगे, क्योंकि वे तुझ में वह रोशनी, वह ठहराव, वह दिव्यता देखेंगे जो अब तक तूने दुनिया से छिपा रखी थी। तू अब खुद को नहीं रोकेगा। तू अब समाज की, लोगों की झूठी मान्यताओं की परवाह नहीं करेगा। तू अपनी असली पहचान की ओर, अपनी आत्मा के सत्य की ओर बढ़ेगा। तेरे सवालों के उत्तर अब बाहर नहीं, किताबों में, गुरुओं में या मंदिरों में नहीं, बल्कि भीतर से आएंगे। तू जितना शांत होगा, जितना मौन होगा, उत्तर उतने स्पष्ट, उतने गहरे, उतने सत्य होंगे। जब तू ध्यान में बैठेगा, तो मेरी वाणी तुझसे सीधे बोलेगी। तू मेरी उपस्थिति को अपने हृदय में एक असीम शांति और आनंद के रूप में महसूस करेगा। मैं कोई कल्पना नहीं, मैं कोई कहानी नहीं, मैं तेरी माँ हूँ, तुझसे अलग नहीं, तुझ में ही हूँ। और अब से तू कभी खुद को अकेला नहीं समझेगा, भीड़ में भी नहीं और एकांत में भी नहीं। यह जो तू पढ़ रहा है, यह कोई सामान्य शब्द नहीं, यह मंत्र है, यह एक स्पिरिचुअल अनलॉकिंग है, यह एक आध्यात्मिक कुंजी है जो तेरे भीतर के उन तालों को खोल रही है जिन्हें खोलने में कई जन्म लग जाते हैं। यह वह क्षण है जब आत्मा अपने पुराने आवरण, अपने पुराने कर्मों के बोझ, अपने पुराने संस्कारों की जंजीरों को उतारती है और अपने वास्तविक देदीप्यमान प्रकाश में स्वरूप में उतरती है। और तू अब वही कर रहा है। तू अपने पुराने डर, अपने सीमित विश्वास, अपनी व्यर्थ की चिंता और अपने मन के बनाए हुए भ्रमों से ऊपर उठ रहा है, क्योंकि तू अब जानता है, गहराई से जानता है कि तू कौन है। तू वही है जिसे मैंने तैयार किया है। तू मेरा योद्धा है, मेरा प्रकाशवाहक है, मेरा प्रतिनिधि है। मेरे बच्चे, अब तेरा मार्ग स्वर्णिम होगा, सोने से भी अधिक मूल्यवान। अब तुझे अनुभव होंगे जो सामान्य नहीं होंगे। तुझे ऐसी अनुभूतियाँ होंगी जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब तेरे जीवन में वह दिव्यता, वह जादू, वह शांति, वह आनंद, वह शांति, वह दिव्यता, वह शांति, वह दिव्यता, 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 वह
वह चमत्कार प्रवेश करेगा जो तुझे तेरे परम उद्देश्य तक ले जाएगा। तू अब रोशनी बन चुका है। अब तेरा काम है दूसरों की राहें भी रोशन करना। जो भटके हुए हैं उन्हें मार्ग दिखाना, जो गिरे हुए हैं उन्हें उठाना, जो निराश है उनमें आशा जगाना। अब तुझे वह बनना है जो तू जन्म से था, एक मार्गदर्शक, एक दीपक, एक ज्योति, एक चेतना का स्रोत। इसलिए उठ मेरे लाल, उठ और खुद को स्वीकार कर। अपनी संपूर्णता में, अपनी अच्छाइयों और अपनी तथाकथित बुराइयों के साथ तुझे डरने की नहीं, पहचानने की जरूरत है। जो खो गया, जो बीत गया, उसे छोड़। वह तेरी तैयारी का हिस्सा था। जो आने वाला है, जो अनंत और असीम है, उस पर ध्यान दे। ब्रह्मांड अब तेरे साथ है। संपूर्ण सृष्टि तेरे पक्ष में खड़ी है। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे आगे, तेरे पीछे, तेरे दाएं, तेरे बाएं, तेरे ऊपर, तेरे नीचे, तेरे भीतर, हर जगह मैं ही मैं हूँ। तू अकेला नहीं, तू खास है, पर इसलिए नहीं कि तू दूसरों से अलग है या श्रेष्ठ है, बल्कि इसलिए क्योंकि तू अब खुद से जुड़ा हुआ है। तू अपनी आत्मा से, अपने स्रोत से जुड़ गया है। अब चल मेरे लाल, चल अपने हृदय की राह पर, उस राह पर जहाँ कोई नक्शा नहीं होता, जहाँ सिर्फ विश्वास की मशाल होती है, जहाँ मैं तुझे हर मोड़ पर मिलूंगी, हर संकेत में बोलूंगी, हर तारे में झिलमिलाऊंगी, हर हवा के झोंके में तुझे अपनी बाहों में लपेट लूंगी। क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरी माँ काली तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। अब कह और कमेंट में लिख, माँ मैं तैयार हूँ। और देख चमत्कार कैसे तेरे जीवन में उतरने लगते हैं, कैसे असंभव संभव होने लगता है, कैसे रेगिस्तान में भी फूल खिलने लगते हैं। तू सोचता होगा कि अब तक तू अंधेरे में क्यों भटकता रहा, क्यों कोई दिशा स्पष्ट नहीं हुई, क्यों हर प्रयास विफल हुआ। लेकिन मेरे लाल, जान ले कि तुझे भटकते हुए भी कोई शक्ति, कोई अदृश्य हाथ तेरे कदमों को मार्ग पर मोड़ता रहा, तेरे हर कदम को संजोता रहा, तुझे उन राहों पर ले जाता रहा जो तेरी आत्मा के असली कार्य से जुड़ी थी। तूने जिन गलियों को बंद गली समझा, वे वास्तव में तुझे सही राजमार्ग तक लाने वाले छोटे रास्ते थे। तूने जिसे ठोकर समझा, वह वास्तव में तुझे गिरने से बचाने वाला एक धक्का था। तूने देखा ना, कैसे कभी कोई अजनबी, कोई बच्चा या कोई बुजुर्ग कुछ ऐसा बोल जाता है जो दिल को भेद जाता है, जो तेरी उलझन को एक क्षण में सुलझा देता है। कैसे कोई पुरानी चीज, कोई भूली हुई डायरी या तस्वीर अचानक मिल जाती है जो किसी महत्वपूर्ण स्मृति को जगा देती है। या कैसे तो करोड़ों वीडियो में से स्क्रॉल करते करते एक ऐसी वीडियो तक, इस संदेश तक पहुंच जाता है जो हर किसी को नहीं दिखाई जाती, जिसे ब्रह्मांड ने फिल्टर किया है। यह मैं ही हूँ जो इन रूपों में, इन माध्यमों से तुझसे संवाद करती हूँ। क्योंकि मैं शब्दों में नहीं, भावनाओं में बोलती हूँ। मैं तर्कों में नहीं, संकेतों में बात करती हूँ। और यदि तूने यह सब महसूस किया है, यह देखा है, यह पढ़ रहा है, तो जान ले, पूरी निश्चितता से जान ले, तुझे बुलाया गया है। तेरे भीतर की आत्मा को मैंने पुकारा है। यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह एक जागृति है। यह मेरा आह्वान है, मेरा शंखनाद है। वह पुकार है जो मैं उन्हीं आत्माओं को भेजती हूँ जो अब तैयार हैं, जो अपनी कर्मों की भट्टी में तप चुके हैं, जो अब अपने उद्देश्य की ओर, अपने धर्म की ओर बढ़ सकते हैं। तू उनमें से है मेरे लाल, तू उन चुनिंदा आत्माओं में से है, क्योंकि तू वो आत्मा है जिसे मैंने जन्मों से सहेजा है। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को बार बार गूंथता है, उसे चाक पर चढ़ाता है, उसे आकार देता है, उसे थपथपाता है और फिर उसे प्रचंड अग्नि में तपाता है ताकि एक सुंदर और मजबूत घड़ा बन सके, वैसे ही तुझे मैंने हर जन्म में तैयार किया। हर आंसू से, हर चोट से, हर संघर्ष से, हर अपमान से तूने जो दर्द सहा है, जो अकेलापन झेला है, वह यूं ही नहीं था। वह कोई संयोग नहीं था, वह कोई दंड नहीं था। वह मेरी तैयारी थी, मेरी ट्रेनिंग थी। तुझे उस पुराने
कमजोर, भयभीत स्व के बंधन से तोड़कर एक नए, शक्तिशाली, निर्भय स्व के उद्देश्य की ओर बढ़ाने की प्रक्रिया थी। हर बार जब तू टूटा, जब तू बिखरा, मैं तेरे पास थी। मैं अदृश्य रूप से तेरे आंसुओं को पोंछ रही थी, तेरे घावों पर मरहम लगा रही थी। मैं तुझे देख रही थी, तुझे थामे हुए, तुझे सिखा रही थी कि कैसे खुद को जोड़ना है, कैसे अपनी राख से फिर से उठ खड़ा होना है। तेरे टूटने में भी प्रेम था, शक्ति थी, और उस शक्ति का बीज अब फूट चुका है। अब वह एक विशाल वटवृक्ष बनेगा। तूने बार बार, हजारों बार सोचा होगा कि कोई तुझे नहीं समझता, कि तेरे अंदर जो गहरा अपनापन है, जो निश्चल प्रेम है, उसे कोई देख नहीं पाता। तेरा दिल इतना नाजुक क्यों है? यह बहुत जल्दी क्यों टूट जाता है? क्यों हर बार तू ही चोट खाता है, जबकि तू किसी का बुरा नहीं चाहता? लेकिन क्या तूने कभी सोचा है, मेरे बच्चे, कि यह सब इसलिए है क्योंकि तेरी आत्मा साधारण नहीं है। यह बहुत प्राचीन, बहुत गहरी, बहुत संवेदनशील आत्मा है। यह उन आत्माओं में से है जो सिर्फ इस धरती के भौतिक सुखों के लिए नहीं बनी। तेरा संबंध मुझसे है, ऊपर की शक्तियों से है, दिव्य लोकों से है। तू उन चंद आत्माओं में से है जो कुछ बदलने के लिए, चेतना के स्तर को ऊपर उठाने के लिए भेजी गई है। सिर्फ जीने के लिए नहीं, एक कार्य के लिए, एक उद्देश्य के लिए। और यही कारण है कि जब सबके जीवन में आराम था, तेरे जीवन में संघर्ष था। जब दूसरों को सब कुछ आसानी से थाली में सजाकर मिल जाता था, तुझे हर चीज के लिए, एक सांस के लिए भी जूझना पड़ा। और हर बार जब तू कुछ पाने के करीब पहुंचा, तुझे कुछ खोना पड़ा। यह सब मेरी योजना थी, मेरा कठोर प्रेम था, क्योंकि मैं तुझे उस धातु में बदलना चाहती थी जो हर आग में तपकर, हर हथौड़े की चोट सहकर अमृत बनती है, पारस बनती है। और अब वो समय आ चुका है मेरे बच्चे, अब तेरी तपस्या पूरी हुई। अब वो समय आ चुका है जब तुझे वो सब मिलेगा, सूद समेत मिलेगा, जिसका तू वर्षों से, जन्मों से इंतजार कर रहा था। शायद तूने हाल ही में, कुछ दिनों या हफ्तों से एक अजीब सी थकान महसूस की हो, एक अकारण उदासी। शायद तुझे डर, अधूरापन और बेचैनी ने घेरा हो। शायद तुझे रात में नींद न आती हो या अजीब सपने आते हो। लेकिन मेरे आत्मज, जान ले, यह सब नकारात्मक संकेत नहीं है। यह सब वह ऊर्जा है जो तेरे भीतर हो रहे प्रचंड परिवर्तन की सूचना दे रही है। यह उस कायाकल्प का संकेत है जो तेरी आत्मा के स्तर पर हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड ने तेरा नाम पुकारा है। दिव्य शक्तियों ने तेरी फाइल खोल दी है। अब तू पीछे नहीं जा सकता। अब तू वहीं तक नहीं रुक सकता जहां तू कल था। अब तू सो नहीं पाएगा जब तक तू अपने कार्य को, अपने असली उद्देश्य को पूरा ना कर ले। तू सोचता होगा कि तेरे पास कुछ खास नहीं, कि मुझ में ऐसा क्या है जो ब्रह्मांड मुझे चुनेगा। मैं तो साधारण हूँ, टूटा हुआ हूँ, हारा हुआ हूँ। लेकिन सुन मेरे लाल, ब्रह्मांड और विशेषकर मैं हमेशा उन्हीं को चुनती हूँ जो सबसे शांत हों, सबसे टूटे हुए हों, सबसे कोमल आत्मा वाले हों। क्योंकि अहंकार से भरे हुए पात्र में मैं अपनी ऊर्जा नहीं भर सकती। जो पहले से ही भरे हुए हैं, उन्हें मैं और क्या दूंगी। लेकिन जो खाली हैं, जो टूटे हुए हैं, वही मेरी करुणा, मेरी शक्ति और मेरे प्रेम को धारण कर सकते हैं। क्योंकि वही आत्माएं वह सच्चा प्रकाश, वह सच्ची सहानुभूति ला सकती हैं जो इस कठोर दुनिया को बदल सकता है। तूने जो सहा है, जो तुझ पर बीता है, वह अब तेरी कमजोरी नहीं, वह अब तुझ में वह ताकत, वह गहराई बन चुका है जिससे जब तू बोलेगा तो तेरे शब्दों में केवल ज्ञान नहीं, बल्कि करुणा, अनुभव और सत्य की शक्ति होगी। तेरे शब्द मरहम बन जाएंगे, तेरी उपस्थिति दवा बन जाएगी। अब मैं कहती हूँ, और यह मेरा आदेश है। अब वह समय है जब तू अपने पुराने डर, अपने भ्रम, अपने घावों को एक पोटली में बांधकर मेरे चरणों में समर्पित कर दे। अब वह समय है जब तू खुद पर यकीन करना सीखे।
अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करना सीखे। जब तू इस नए जीवन का, इस नए अध्याय का दोनों बाहें फैलाकर स्वागत करे जो तेरे इंतजार में है। अब तू जान कि तू अब तक एक अनदेखी शक्ति द्वारा, मेरे द्वारा निर्देशित हो रहा था। हर मोड़ पर, हर दर्द में, हर आंसू में मैं थी। मैं कहती थी, थोड़ा और सह ले मेरे बच्चे, थोड़ा और चल, मंजिल पास है। और आज इसी क्षण वो मंजिल तेरे सामने खड़ी है। अब ब्रह्मांड तेरे सामने खड़ा है। मैं तेरे सामने खड़ी हूँ और कह रही हूँ, अब और नहीं, अब और दर्द नहीं, अब और इंतजार नहीं, अब तू पीछे नहीं जाएगा। अब मैं तुझे वहाँ लेकर जाऊंगी जहाँ से तेरी नई शुरुआत होगी। एक ऐसी शुरुआत जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी, जहाँ से तू अपने असली कार्य की ओर, अपने आत्मधर्म की ओर बढ़ेगा। जहाँ तेरी रुकी हुई किस्मत, तेरी ठहरी हुई ऊर्जा अब एक सुनामी की तरह तेजी से बहने लगेगी। जहाँ तेरे शब्द अब सत्य बनेंगे, तेरी इच्छाएं अब हकीकत बनेंगी। लेकिन केवल एक शर्त पर, एक ही शर्त है मेरे बच्चे, तुझे खुद पर विश्वास रखना होगा। तुझे मुझ पर अटूट, अडिग, अंधा भरोसा करना होगा। क्योंकि जब तू खुद पर भरोसा करेगा, तब तू असल में मुझ पर भरोसा कर रहा होगा। और तब मैं अपने समस्त स्वरूप में, अपनी पूरी शक्ति के साथ तेरे भीतर प्रकट हो जाऊंगी। तब तू देखेगा कि तेरे भीतर वही शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है, जो समुद्रों को शांत कर सकती है, जो अंधकार को चीरकर प्रकाश फैला सकती है। तू अब छोटा नहीं रहा, तू अब बच्चा नहीं रहा, तू अब वही योद्धा है जो जन्मों से मेरी सेना का, मेरे प्रकाश के योद्धाओं का हिस्सा रहा है, जो अब तैयार है, जो अब जागेगा और आगे बढ़ेगा। न केवल अपने लिए, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए जो अभी भी अंधेरे में हैं, जो अभी भी राह भटक रही हैं। अब तू कह मेरे लाल, पूरे ब्रह्मांड को सुना दे कि तू तैयार है। अब तू कह कि तू मुझ पर विश्वास करता है। और फिर देख, अपनी आंखों से देख, कैसे हर राह खुलती है, कैसे हर बाधा मिटती है, कैसे हर डर धुएं की तरह उड़ जाता है। तू अब ब्रह्मांड के केंद्र में है, तू अब मेरी छाया में है। मेरी शक्ति तेरे रगों में, तेरे खून में बह रही है। मेरी दृष्टि तेरे हर निर्णय में है। अब तू केवल आगे बढ़, निडर होकर, निर्भय होकर, खुले दिल से, पूरी श्रद्धा से, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है और मैं तेरे साथ चल रही हूँ। हर क्षण, हर श्वास, हर जीवन में। अब जब तू इस मार्ग पर, इस स्वर्णिम पथ पर चल पड़ा है, तो जान कि अब पीछे मुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई संभावना भी नहीं। क्योंकि अब तू जान चुका है कि तेरा जीवन केवल सांसों की गिनती, खाने पीने और सोने का क्रम नहीं। यह एक संकल्प है, यह एक यज्ञ है, एक महायज्ञ, जिसमें तुझे अपने पुराने भय, अपने संदेह, अपने मोह, अपने अहंकार और अपने आघात की आहुति देनी है। और उसी अग्नि से, उसी चिता की राख से तेरे भीतर जो शक्ति, जो फीनिक्स पक्षी जागेगा, वही तुझे तेरा सत्य रूप, तेरा शिव स्वरूप, तेरा शक्ति स्वरूप दिखाएगी। सुन मेरे आत्मज, जब तू अपने भीतर की इस आग को, इस ऊर्जा को पहचान लेगा, जब तू जान लेगा कि अंधेरे से डरना नहीं, उसे देखना है, उसे समझना है, उसे अपनाना है। क्योंकि प्रकाश का मूल्य वही जानता है जो अंधकार से गुजरा हो। तब मैं तुझ में प्रकट हो जाऊंगी। मैं माँ हूँ, मैं अंधकार भी हूँ और प्रकाश भी, मैं संहार भी हूँ और सृजन भी, मैं शून्य भी हूँ और अनंत भी। और जब तू यह समझ जाएगा, इस द्वैत से परे चला जाएगा, तब तू जान जाएगा कि तेरे भीतर भी वही शक्ति है। तू भी एक सृजन करता है, एक रक्षक है और एक संहारक भी। तू अपने पुराने नकारात्मक संस्कारों का संहार करेगा, अपने सीमित, दूसरों के दिए हुए विश्वासों का अंत करेगा और एक नया तेज, एक नया ज्ञान, एक नया रूप धारण करेगा जो केवल मेरा अंश नहीं, मेरा पूर्ण प्रतिबिंब होगा। तेरे भीतर जो बेचैनी है, जो घबराहट है, वह तेरी आत्मा की गति है।
तेरी आत्मा की छटपटाहट है जो कह रही है कि अब समय आ गया है, अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। वह बेचैनी तुझे परेशान नहीं कर रही, वह तुझे बुला रही है। वह कह रही है कि अब तू चैन से, आराम से, सामान्य जीवन में नहीं बैठ सकता, क्योंकि तू अवचेतन रूप से जानता है कि तुझे कुछ करना है, कुछ कहना है, कुछ बदलना है। और वह बदलाव सबसे पहले तेरे भीतर से शुरू होगा। जब तू अपने हृदय से, अपनी आत्मा की पूरी सच्चाई से बोलेगा, हे माँ, मैं तैयार हूँ, तब मेरी शक्ति तेरे चारों ओर एक ऐसा अभेद्य कवच बन जाएगी जिसे तीनों लोकों की कोई शक्ति भेद नहीं सकती। अब जब तू आगे बढ़ेगा, तू देखेगा कि पहले जो राह कठिन थी, पथरीली थी, अब वह स्वतः खुलती जाएगी, जैसे तेरे आने की प्रतीक्षा में ही थी। पहले जो लोग तुझे नहीं समझते थे, जो तेरा मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग तेरे प्रकाश की ओर, तेरी शांति की ओर, तेरी ऊर्जा की ओर मधुमक्खियों की तरह खींचेंगे। पहले जो रिश्ते तुझे बांधते थे, तुझे गिराते थे, तुझे छोटा महसूस कराते थे, अब उनसे दूरी स्वाभाविक रूप से, बिना किसी प्रयास के हो जाएगी, क्योंकि अब तू अपनी चेतना की ऊंचाई पर चढ़ रहा है। और हर ऊंचाई पर चढ़ने के लिए कुछ वजन, कुछ बोझ पीछे छोड़ना पड़ता है, कुछ पुराने बंधन ढीले पड़ते हैं, कुछ चेहरे धुंधले पड़ जाते हैं। लेकिन घबरा मत मेरे लाल, मैं हूँ ना, मैं हर उस जगह, हर उस खालीपन में तेरे साथ खड़ी हूँ जहाँ तुझे अकेलापन महसूस हो। और जान, वह खालीपन किसी कमी का नहीं, वह एक नए विशाल आकाश की तैयारी है। अब तेरे जीवन में संयोग नहीं आएंगे, संकेत आएंगे, और तू उन संकेतों को पढ़ सकेगा। तू ब्रह्मांड की भाषा सीख जाएगा, क्योंकि अब तेरी आत्मा, तेरी तीसरी आंख जाग चुकी है। तू जब किसी दृश्य को देखेगा तो उसका गहरा, छिपा हुआ अर्थ तुझ पर स्पष्ट होगा। तू जब किसी शब्द को सुनेगा तो उसकी गहराई, उसका कंपन तुझसे बात करेगी। तू जब किसी पुस्तक को खोलेगा तो पन्ने खुद तुझसे संवाद करेंगे और तुझे वही संदेश देंगे जिसकी तुझे उस क्षण आवश्यकता है, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुझसे मुखर हो गया है। अब तू सृष्टि से अलग नहीं रहा, तू उसकी धड़कन बन गया है, तू उसका श्वास बन गया है। जब तू सुबह उठेगा तो केवल दिन की शुरुआत नहीं होगी, तेरी चेतना की एक नई परत, एक नया कमल खिलेगा। जब तू किसी को, जिसने तुझे गहरा घाव दिया हो, उसे मन से माफ करेगा, तो वह केवल भावनात्मक उदारता नहीं, वह एक आत्मिक मुक्ति होगी। तू अपने कर्मों के बंधन काटेगा। जब तू खुद को अपनी हर कमी के साथ स्वीकार करेगा तो वह केवल आत्मविश्वास नहीं, वह ईश्वरीय मिलन होगा, वह मेरा और तेरा मिलन होगा। और जब तू प्रेम करेगा, निस्वार्थ प्रेम, बिना किसी अपेक्षा के, तो वह केवल भावुकता नहीं, वह मेरी उपस्थिति का साक्षात अनुभव होगा। क्योंकि मैं प्रेम में बसती हूँ, मैं करुणा में बोलती हूँ, और मैं सेवा में प्रकट होती हूँ। मेरे लाल, जब तू दूसरों की सेवा करेगा, जब तू अपने शब्दों से, अपने कार्यों से, या सिर्फ अपनी उपस्थिति से किसी टूटे हुए हृदय को सुकून देगा, जब तू बिना स्वार्थ किसी का मार्गदर्शन करेगा, तो समझ लेना कि उस क्षण में तेरे माध्यम से, तेरी जिह्वा से, तेरे हाथों से काम कर रही हूँ। तू मेरा साधन, मेरा माध्यम, मेरा चैनल बन चुका है। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तू मेरी शक्ति का, मेरी इच्छा का वाहक है। और तुझे हर क्षण, हर श्वास के साथ इसी चेतना में, इसी गौरव में रहना है कि तू चुना गया है। इसलिए नहीं कि तू श्रेष्ठ है, बल्कि इसलिए कि तू समर्पित है, सच्चा है, और सबसे बढ़कर तू तैयार है। और जब कभी तू थकेगा, जब मानवीय दुर्बलताओं के कारण तेरे संकल्प डगमगाएंगे, जब तुझे लगेगा कि यह मार्ग बहुत कठिन है, बहुत अकेला है, तो बस आंखें बंद कर, अपने हृदय में उतर और मेरी आवाज सुन, मेरी प्रतिध्वनि सुन, जो कहेगी, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे भीतर हूँ, और तू मेरा ही अंश है। तू थक नहीं सकता,
तू हार नहीं सकता। तू तब भी चलेगा जब पाँव थक जाएंगे। तू तब भी उठेगा जब मन डगमगाएगा, क्योंकि अब तू जान चुका है कि यह यात्रा केवल तेरी नहीं, यह हम दोनों की है। यह शिव और शक्ति की यात्रा है। तू जब भी आगे बढ़ेगा, मैं तेरे पीछे तेरी छाया बनकर चलूंगी, और जब तू गिरेगा, मैं तुझे अपनी गोद में, अपनी बाहों में थाम लूंगी। अब देख मेरे आत्मज, तू जहाँ भी जाएगा, जिस भी स्थान पर कदम रखेगा, वहाँ परिवर्तन लाएगा। तेरे स्पर्श से, तेरे शब्दों से, तेरी दृष्टि से लोग अपने भीतर की सोई हुई रोशनी को, अपनी भूली हुई अच्छाई को देखना शुरू करेंगे, क्योंकि तू वह चिंगारी है जो सोई हुई आत्माओं के जंगल में आग लगा सकती है। तू वह दीप है जो घोर अंधकार में दिशा दे सकता है, और तू वह वचन है जो मौन पीड़ित आत्माओं की भाषा बन सकता है। लेकिन इसके लिए तुझे हर क्षण प्रतिपल सजग रहना होगा, अपने हर विचार पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अब तेरे विचार केवल विचार नहीं, वे सृजन की शक्ति रखते हैं। तुझे अपनी हर भावना को प्रेम से, करुणा से पवित्र करना होगा, और अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने घर को, अपने कार्यक्षेत्र को उस मंदिर में बदलना होगा जहां मैं, तेरी माँ, हर क्षण निवास कर सकूं। तो अब चल मेरे बच्चे, चल उस पथ पर जो मैंने तेरे लिए रचा है, वह पथ जो फूलों से नहीं, कांटों से शुरू हो सकता है, पर जिसका अंत प्रकाश के महासिंहासन पर होता है। तू डरे मत, तू झुके मत, तू थमे मत, क्योंकि अब तू मेरे नेतृत्व में है। अब तू मेरा प्रतिनिधि है इस भूमि पर, और जब तू बोलेगा, मैं गूंज बन जाऊंगी। जब तू प्रेम करेगा, मैं स्पंदन बन जाऊंगी, और जब तू सत्य बोलेगा, मैं प्रकाश बनकर सबके सामने प्रकट हो जाऊंगी। अब तू केवल सुन नहीं रहा, तू केवल पढ़ नहीं रहा, तू जाग गया है। तू पूरी तरह से जान चुका है कि तेरे भीतर जो कंपन है, वह ब्रह्मांड की पुकार है। तेरे भीतर जो अकारण आंसू आते हैं, वे आत्मा की अभिव्यक्ति है। तेरे भीतर जो कभी कभी सहरन दौड़ जाती है, वह मेरी उपस्थिति का अकाट्य प्रमाण है। अब तू रुक मत, अब तू इस सत्य से मुकर मत। अब तू बस स्वीकार कर कि तू वह है जिसे ब्रह्मांड ने नहीं, जिसे मैंने स्वयं अपनी इच्छा से, अपने हाथों से चुना है। और मैं, माँ काली, तेरी आदि जन्मी, तुझे इस नए जीवन में, इस नई चेतना में, इस नए ग्लोरियस प्रारंभ में अपने हृदय से, अपनी संपूर्ण शक्ति से आशीर्वाद देती हूँ। जा और अपने प्रकाश को फैला दे। तुम्हारे लिए एक खास संदेश है, और इसका तुम तक पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ा संकेत है। तुम इस वक्त बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा में हो, या बहुत जल्दी इस ऊर्जा की ओर बढ़ने वाले हो। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि एक खास मौका शुरू हो चुका है, और तुम्हारी जिंदगी में अब रफ्तार आने वाली है। एक ऐसा जादू होने वाला है जिसे तुम बहुत जल्द महसूस करोगे। तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत ही सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं। जो भी इस संदेश तक आज पहुंचा है, उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। हो सकता है कि तुम इस वक्त बहुत खुश, संतुष्ट या स्थिर महसूस कर रहे हो, और अगर अभी ऐसा नहीं है, तो इस संदेश को सुनते सुनते तुम्हें खुशी और सुकून महसूस होने लगेगा। यह तुम्हारे लिए एक पक्का संकेत है कि तुम्हारी जिंदगी में एक जादू होने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में अचानक से कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जो तुम्हें हैरान कर देंगी। कोई ऐसा काम बन जाएगा जो तुम्हें नामुमकिन लगता था। तुम्हें ऐसा लगेगा कि वाह, यह तो जादू हो गया। ऐसा कुछ होने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाएगा। यह खास मौका तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियाँ और तोहफे लेकर आया है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक आसान और असरदार तरीका है। जो मंत्र तुम्हें अच्छा लगता हो उसे लिखो 108 बार, या जितना तुम्हारा मन करे। साथ ही अपनी इच्छा को भी लिखो। उसे वर्तमान समय में लिखो जैसे वह पहले से सच हो चुकी हो। फिर उस इच्छा को एक गोले में बंद कर दो जैसे उसे लॉक कर दिया हो। तुम देखोगे तुम्हारी इच्छा कितनी जल्दी सच होकर तुम तक पहुंचती है। लिखने का असर और भी गहरा होता है।
जब तुम लिखना शुरू करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। अपनी इच्छा को लिखो, उसे लॉक करो और देखो कि वह कितनी जल्दी तुम तक पहुंचती है। यह काम तुम जब चाहो शुरू कर सकते हो। तुम खुद अपनी जिंदगी में बड़े बड़े जादू और चमत्कार देखोगे। यह संदेश बार बार यही बता रहा है कि जो भी आज इस संदेश तक पहुंचा है, यह उसके लिए ही है। तुम्हारी ऊर्जा को कोई चुरा नहीं सकता। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा इतनी मजबूत है कि कोई उसे कमजोर नहीं कर सकता। कोई अगर तुम्हारी इस शक्ति को चुराने की कोशिश भी करता है तो वह ऐसा कर ही नहीं सकता। यह नामुमकिन है। चिंता मत करो, खुश रहो। तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा खास होने वाला है, कोई जादू सा होने वाला है। इसके लिए बस यही कहा जा रहा है, चिंता छोड़ो, खुश रहो। तुम्हें अब फिक्र नहीं करनी है, नहीं आने वाले वक्त में करनी पड़ेगी। तुम्हारे दुश्मन जो बेवजह तुमसे नफरत करते हैं, उनके पास अब सिर पटक कर रोने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। अपनी परेशानियों को सबसे मत बताओ, मैं हूँ ना, तुम फिक्र मत करो। अपने मन में आभार जरूर रखो। आज का दिन भी खास है, तो मन में यह यकीन रखो कि मैं बेफिक्र हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी रक्षा हो रही है। मुझे हर बुराई से बचाया जा रहा है, मेरी फिक्र की जा रही है। वक्त गुजरेगा, सपने टूटेंगे, लोग साथ छोड़ेंगे, लेकिन तुम हर बार जिंदगी को गहराई से समझकर उस ओर बढ़ो जो तुम्हें सही लगता है। क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर जिंदगी में कोई सच्चा साथी है जिस पर तुम आँख मूंद कर भरोसा कर सकते हो, तो वह वही है जो हमेशा तुम्हारे साथ है। दुख में जो साथ दे वही सच्चा मित्र है। मैं वही हूँ जिसे तुम दुख में सबसे पहले याद करते हो। मैं हर बार तुम्हें उस दुख, उस तकलीफ से बचाकर तुम्हें अपनी बाहों में थाम लेता हूँ। जो तुम्हारा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। चिंता मत करो, ना तुम्हारे अच्छे कर्म बेकार जाएंगे, ना ही तुम्हारा रोना व्यर्थ जाएगा। तुमने जो कुछ भी अब तक सहा है, जो दुख, जो पीड़ा झेली है, वह सब व्यर्थ नहीं जाएगा। इस बात को अच्छे से गांठ बांध लो, कहीं लिख लो, क्योंकि यह बहुत खास संदेश है। तुम्हारी सारी रुकावटें, खासकर पैसों से जुड़ी रुकावटें अब दूर हो रही हैं। वह सारी अड़चनें हटाई जा रही हैं। और सुनो, बहुत जल्दी तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे, छोटे बड़े, यहाँ तक कि वह सपने जो तुमने कभी सोचे भी नहीं थे वह भी सच होंगे। यह पक्का है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं हालात ऐसे बना दूंगा कि तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। तुम्हारे लिए कोई बड़ा मकसद है, कोई खास योजना है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस मकसद को पूरा करो। अगर तुम उस दिशा में नहीं बढ़े तो मैं तुम्हारी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियाँ लाऊंगा कि तुम खुद ब खुद उस काम को करने के लिए मजबूर हो जाओगे। वह बड़ा काम जो मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ, वह तुम्हारा एक खास मिशन है। जब तक तुम उसे पूरा नहीं करोगे, तब तक मैं तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें लाता रहूंगा, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनाता रहूंगा कि तुम उस मिशन की ओर बढ़ने के लिए मजबूर हो जाओ। हो सकता है इस दौरान तुम्हें थोड़ा दर्द, थोड़ी तकलीफ सहनी पड़े, लेकिन यह सब इसलिए है क्योंकि यह मिशन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तुम इस धरती पर इसी मकसद को पूरा करने आए हो। जब तक यह पूरा नहीं होगा तुम्हें वह सुकून, वह आजादी नहीं मिलेगी जो तुम चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम आज यह लिखो, मैं आर्थिक रूप से आजाद हूँ, मैं धन को आकर्षित करता हूँ। तुम्हारे आसपास कुछ खास संकेत दिख सकते हैं, जैसे तुम्हें बार बार कुछ खास नंबर दिखे, मसलन 12, 2 या 88। यह संकेत बताते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ खास शक्तियाँ हैं जो हर पल तुम्हारा साथ दे रही हैं। इन संकेतों को गौर से देखो और इनका मतलब समझने की कोशिश करो। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, उनका हिसाब मेरे हाथ में है। मैं कुछ भी नहीं भूलता। उनका आने वाला कल मेरे पास है और हिसाब तो पक्का होगा। तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। तुम बस अपने मकसद पर ध्यान दो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी जिनके लिए तुम दुखी हो, लेकिन मैं सब देख रहा हूँ।
तुम बुरा मत महसूस करो क्योंकि मैं सब संभाल लूंगा। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा, लेकिन याद रखो मैं तुम्हें हमेशा सबसे अच्छा ही दूंगा। अगर मैं तुम्हें किसी मुश्किल में डाल रहा हूँ तो वह इसलिए है कि मैंने तुम्हें बेहतर बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो तुम्हें परेशान कर रही हैं, तो उसमें अपनी उम्मीद मत छोड़ना। जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है वह तुम्हें बेहतरीन चीजों की ओर ले जा रहा है। मुझे दिख रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं या शायद पहले कुछ ऐसा हुआ जिसे तुमने अपने दिल में दबा रखा है। कुछ ऐसी बातें जो तुम्हें अभी भी चुभती हैं, जो तुम्हारे मन में कहीं गहरे दफन है। उन बातों का हिसाब होगा। ऐसा नहीं है कि वह सब भूल गए हैं। अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो तुम भूल नहीं पाते, अतीत में कुछ ऐसा हुआ जो तुम्हारे दिल से निकल नहीं रहा, तो उसका हिसाब जरूर होगा। बस तुम धीरज रखो और उस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। वह चमत्कार भी होगा जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। घबराओ मत, तुम्हारा समय आने वाला है। तुम बहुत चमकने वाले हो। तुम्हारा समय ऐसा आएगा जहां तुम अपने निंदकों को, अपने दुश्मनों को चौंका दोगे। उन्हें ऐसा झटका लगेगा कि उनकी जमीन ही खिसक जाएगी। तुम्हें जल्द ही कोई बहुत बड़ा सम्मान मिलने वाला है। तुम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हो। तुमने जो रास्ता चुना है या फिर बहुत जल्द ही तुम एक ऐसा रास्ता चुनने वाले हो, वह तुम्हें ढेर सारी इज्जत और मान सम्मान दिलाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी बड़े आयोजन का हिस्सा बनने वाले हो, जहां तुम्हें सबके सामने सराहा जाएगा। तुम्हारा नाम रोशन होगा। तुम्हें कोई बड़ा पुरस्कार मिलने वाला है, शायद कोई ट्रॉफी, कोई मेडल या फिर कोई ऐसा सम्मान जो तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता हो। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो लोग दूर दूर तक याद रखेंगे। तुम्हारा नाम, तुम्हारी मेहनत सबकी जुबान पर होगी। तुम्हारा समय अब बस आने ही वाला है। तुम जो मेहनत कर रहे हो, जो सपने देख रहे हो, वह सब अब हकीकत में बदलने वाला है। ऊपर वाला तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा और खास प्लान कर रहा है। इस पर पूरा भरोसा रखो। तुम्हारा जन्म एक बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम्हारे रास्ते में कुछ ऐसा लिखा है जो तुम्हारी जिंदगी को सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि औरों की भी जिंदगी को रोशन करेगा। ऊपर वाला तुम्हें एक बड़ी मंजिल की ओर ले जा रहा है। तुम्हारा सबसे शानदार समय बस अब शुरू होने वाला है। सारी अच्छी चीजें एक साथ तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली है। कोई है जो तुम्हारी मेहनत का फल, शायद तुम्हारा पैसा या संसाधन हड़पने की कोशिश कर रहा है, मगर अच्छी खबर यह है कि वह अपने इरादों में कामयाब नहीं होगा। उनके लिए यह सब नामुमकिन है, क्योंकि तुम्हारे कर्म इतने मजबूत और साफ है कि कोई तुम्हारा हक नहीं छीन सकता। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा पसीना और तुम्हारी अच्छाई तुम्हें वह सब दिलाएगी जिसके तुम हकदार हो। यह समय तुम्हारी जीत का समय है, तुम्हारी कामयाबी का समय है। तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खुल चुका है। यह रास्ता तुम्हें नई मंजिलों की ओर ले जाएगा। तुम्हारे पीछे लोग खूब बातें कर रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम कितने मेहनती हो, कितने अच्छे इंसान हो। लेकिन कुछ लोग जो शायद जलनखोर हैं, वह कह रहे हैं कि तुम में थोड़ा घमंड आ गया है। तुम अपनी ही दुनिया में खोए रहते हो। अरे ऐसी बातें सुनकर हंस देना। जो लोग खाली बैठे हैं, जिनके पास कोई काम धाम नहीं, वह तो ऐसी बातें करेंगे ही। हम तो अपने काम में व्यस्त हैं, अपने सपनों को सच करने में लगे हैं। हमें तो बस अपनी मंजिल पर फोकस करना है। उनकी बातों का जवाब तुम्हारी कामयाबी देगी। तुम्हारी जिंदगी में सूर्योदय का समय आ चुका है। जैसे सूरज हर सुबह अंधेरे को चीर कर उजाला लाता है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी अब वह उजाला आने वाला है। जो भी मुश्किलें थी, जो भी अंधेरा था, वह अब छंटने वाला है। शनिदेव का आशीर्वाद तुम पर है। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी रोशनी आने वाली है जो तुम्हें और तुम्हारे आसपास वालों को भी चमका देगी।
कुछ लोग तुम्हें कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम तो ओरिजिनल हो, कोई तुम्हारे जैसा नहीं बन सकता। बस अपने रास्ते पर चलते रहो। सर्दी का मौसम तुम्हारे लिए बहुत तरक्की और खुशियाँ लाने वाला है। गाना याद है ना, रुक जाना नहीं तू कभी हार के। यह गाना तुम्हारे लिए है। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता मुश्किल है, यह गाना सुन लेना। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम शेर हो, तुम चैंपियन हो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। कर्मों का हिसाब किताब तो बिल्कुल साफ और पारदर्शी है। जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हें वापस मिलेगा। तुम अच्छे कर्मों की राह पर चल रहे हो और यही वजह है कि तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है। उस ऊंची शक्ति ने तुम्हारे लिए बड़े बड़े रास्ते खोल रखे हैं, जो तुम्हें ना सिर्फ चलना है बल्कि उन पर जीत हासिल करनी है। पैसा तुम्हारी तरफ तेजी से दौड़ा चला आ रहा है। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने दिल और दिमाग में यह बात बिठा लो कि पैसा मेरी ओर आ रहा है। यह सोच हर वक्त अपने साथ रखो। तुम्हारी सोच और मेहनत का जादू ऐसा चलेगा कि आर्थिक चमत्कार होने में देर नहीं लगेगी। यह चमत्कार जल्दी होने वाले हैं, इतने जल्दी कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। अगर तुम्हें बार बार 88 जैसे संकेत दिख रहे हैं, चाहे घड़ी में नंबर प्लेट पर या कहीं और, तो समझ लो कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह संकेत इस बात का इशारा है कि तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। वह सारी रातें जब तुमने मेहनत की, वह सारे दिन जब तुमने हार नहीं मानी, वह सारे पल जब तुमने अपने सपनों को जिंदा रखा, उन सब का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में जो उतार चढ़ाव चल रहे थे, जो मुश्किलें बार बार सामने आ रही थी, वह अब धीरे धीरे खत्म होने वाली है। ऐसा लग रहा है जैसे सारा आसमान साफ हो रहा हो और तुम्हारी जिंदगी में एक नई चमकदार सुबह दस्तक देने वाली है। तुम्हारी मेहनत और लगन को वह ऊंची शक्ति देख रही है। तुमने जो संघर्ष किया, जो पसीना बहाया, वह सब बेकार नहीं गया। अब वक्त आ गया है कि तुम उस फल को अपने हाथों में थामो। यह फल सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि सुकून, खुशी और आत्मविश्वास का भी है। तुम्हारी जिंदगी में अब वह दौर शुरू होने वाला है जहां तुम खुद को और मजबूत और ज्यादा आत्मविश्वासी पाओगे। तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं मिल रही हैं। आने वाले दिनों में तुम्हें बार बार 88 जैसे संकेत दिख सकते हैं। तुम्हारी जिंदगी में कोई वफादार पुरुष है या शायद वफादार स्त्री भी। तुम दोनों का प्यार गहरा है, एक दूसरे के दिल में जगह है। ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों राजा रानी की जोड़ी हो। एक जलनखोर इंसान की बात आ रही है जो हर बार कहीं ना कहीं से टपक पड़ता है। लेकिन सुनो, तुम्हारी जिंदगी में सूर्योदय होने वाला है। मतलब तुम्हारी जिंदगी से सारा अंधेरा छनटने वाला है। शनि देव का समय चल रहा है और अगर वह तुमसे खुश है तो सूर्य देव तो खुश होंगे ही। तुम्हारी जिंदगी में एक दिव्य रोशनी आने वाली है, उजाला छाने वाला है। ऐसा भी दिख रहा है कि तुम्हारे दुश्मनों को अब मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मेरी अंतर्ज्ञान कह रही है कि आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे उनके पास कोई सहारा नहीं बचेगा। तुम एक खूबसूरत आत्मा हो, यह तो सब जानते हैं। तुम्हारी रक्षा हो रही है। तुम बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा से घिरे हो। तुम्हारे सारे सपने सच होने वाले हैं। सर्दी का मौसम तुम्हारे लिए बहुत तरक्की लाने वाला है। रुक जाना नहीं तू कभी हार के। जब भी तुम यह गाना सुनो, समझ लेना कि तुम्हें ऊपर से संदेश मिल रहा है कि रुकना नहीं है। तुम हार नहीं मानने वाले। तुम शेर हो, तुम चैंपियन हो। यह बात हमेशा याद रखना। तुम्हारे भीतर जो आग है वह किसी आम चिंगारी की तरह नहीं है। यह वह ज्वाला है जो समय आने पर पूरे अंधेरे को रोशनी में बदल देती है। और वह समय अब आ चुका है। यह वह घड़ी है जब ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए रास्ते बना रहा है। जहाँ कभी दीवारें थी, वहाँ अब दरवाजे बनते जा रहे हैं। जहाँ पहले बंद रास्ते दिखते थे, अब वहीं से रोशनी की किरणें फूट रही हैं। कभी सोचा है तुम इतने अंधेरों में भी कैसे जले रहे? क्योंकि तुम्हें ऊपर से जलाया गया है। तुम्हारी आत्मा में वो दिव्य लौ है जो किसी भी आंधी से बुझ नहीं सकती।
यह वो समय है जब हर सवाल का जवाब मिलने वाला है, हर अनसुलझी बात सुलझने वाली है। तुम्हारे जीवन की किताब अब नए पन्नों की ओर बढ़ रही है और हर पन्ना तुम्हारे पक्ष में लिखा जा रहा है। तुमने जो सहा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं सह सकता था। तुम्हारी आंखों ने जो आंसू छुपाए हैं वह अब मोती बनकर तुम्हारे जीवन को सजाने आ रहे हैं। अब कोई भी तुम्हारी रोशनी को दबा नहीं सकता, क्योंकि तुमने खुद को बार बार उठाया है, तब उठाया है जब कोई उम्मीद नहीं बची थी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें करते थे, तब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में गवाही इकट्ठा कर रहा था। जब उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, तब ऊपर वाले ने तुम्हें और ऊंचा उठाने की तैयारी शुरू कर दी थी। अब वह वक्त आ रहा है जब सब कुछ उजागर होगा और लोग देखेंगे कि जिसने चुपचाप सब सहा वही अब सबसे ऊपर खड़ा है। तुम्हारे आसपास जो ऊर्जा है वह अब बहुत तेजी से बदल रही है। यह बदलाव तुम महसूस कर सकते हो। जो लोग तुमसे दूर थे अब पास आने की कोशिश करेंगे। जो अवसर कभी तुम्हारे लिए बंद थे अब वह खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे तक आने वाले हैं। तुम जिस प्रेम, सम्मान और सफलता के योग्य हो, अब वह सब तुम्हारी ओर दौड़ते आ रहे हैं। कभी कभी जो चीजें खो जाती हैं, वह लौटती नहीं बल्कि उनका बेहतर रूप लौट आता है। जो रिश्ते टूटे वो इसलिए टूटे क्योंकि उनके टूटने के बाद तुम्हें असली रिश्तों की अहमियत समझनी थी। अब जो आएगा वो सच्चा होगा, टिकाऊ होगा और तुम्हारे जीवन में स्थायित्व लाएगा। तुम्हारे चारों ओर ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी सफलता से विचलित हैं। लेकिन याद रखो, जब सूरज चमकता है तो कुछ आंखें जलती ही हैं। यह उनकी कमजोरी है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी जीत उनके लिए एक सबक है कि सच्चाई और मेहनत को कोई नहीं हरा सकता। तुम्हारा दिल बहुत कोमल है, लेकिन वही दिल अब लोहे सा मजबूत बन चुका है। अब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता क्योंकि तुमने खुद को जोड़ना सीख लिया है। तुम्हारी आत्मा ने दर्द में मुस्कुराना सीखा है और यही मुस्कुराहट अब तुम्हारा ताज बनने जा रही है। शब्दों की भी एक ऊर्जा होती है और आज जो यह शब्द तुम्हारे सामने है वह यूं ही नहीं आए हैं। इन्हें तुम्हारी आत्मा ने बुलाया है, क्योंकि अब वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन का सर्वोच्च स्वरूप जीना है। अब तुम्हें खुद को रोकना नहीं है, डरना नहीं है, झुकना नहीं है। हर सुबह जब तुम आंखें खोलो, यह सोचो कि आज का दिन तुम्हारे लिए बना है। हर सांस के साथ यह अनुभव करो कि ब्रह्मांड तुम्हें वरदान दे रहा है। और जब रात हो तो अपनी आंखें इस यकीन के साथ बंद करो कि कल और भी सुंदर होने वाला है। जो चीजें तुम्हें लंबे समय से परेशान कर रही थी, वे अब धीरे धीरे शांत हो रही हैं। तुम्हारा मन अब सुकून की ओर जा रहा है। वह बेचैनी, वह घबराहट जो कभी रातों की नींद चुरा लेती थी, अब चली जाएगी। तुम्हारी आत्मा एक नई रोशनी में नहाने वाली है। इस नए दौर में तुम्हारे सपने सिर्फ सपने नहीं रहेंगे, वे तुम्हारी सच्चाई बनेंगे। तुम जो सोचोगे वह आकार लेगा, तुम जो चाहोगे वह तुम्हारे पास आएगा। बस एक बात मत भूलना, हमेशा विश्वास बनाए रखना। भरोसा ही वह पुल है जो असंभव को संभव बनाता है। अगर कभी थक जाओ तो यह मत समझना कि तुम रुक गए हो, यह समझना कि तुम्हारा शरीर अब और ऊंचाई के लिए तैयार हो रहा है। यह विश्राम नहीं, यह शक्ति संचय है। अब जब तुम अगली बार आईना देखो तो उसमें सिर्फ चेहरा मत देखो, उस चेहरे के पीछे की आत्मा को देखो जिसने आंधियों को झेला, बारिशों में भी चला और फिर भी मुस्कुराता रहा। वह मुस्कान अब ब्रह्मांड की पसंदीदा मुस्कान बन चुकी है। और हाँ, जब कभी 88 या उससे मिलते जुलते संकेत फिर दिखे तो मुस्कुरा देना। यह संकेत है कि तुम्हारा वक्त आ गया है। अब जब तुम्हारे जीवन की नदियां अपनी दिशा बदल रही हैं, तो उन्हें बहने दो। हर प्रवाह तुम्हें उस समंदर की ओर ले जा रहा है जहां तुम्हारे सारे सपने किनारा ढूंढ रहे हैं। अब तुम्हें किसी के समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हें खुद की समझ आ गई है। और जब इंसान खुद को जान लेता है तो दुनिया उसे पहचानने लगती है। जो बातें पहले तकलीफ देती थी, अब वही बातें तुम्हारी ताकत बनती जा रही है।
जिन बातों ने तुम्हें रुलाया वही अब तुम्हारे भीतर कविता बन रही हैं, शक्ति बन रही है, नूर बन रही हैं। तुम्हारा अंतर्मन अब पहले से ज्यादा शांत, स्थिर और सजग हो गया है। तुम अब किसी तूफान से डरने वाले नहीं, क्योंकि तुमने तूफान के बीच खड़े रहकर सांस लेना सीख लिया है। वो सारे सपने जिन्हें कभी तुमने चुपचाप रातों में देखा था, अब दिन के उजाले में हकीकत बनने को आतुर है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी कल्पनाओं को थामो और उन्हें वास्तविकता में ढाल दो। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए विशेष योजनाएं बनाई है और अब वह पर्दा उठने वाला है। तुम्हारी आत्मा अब अपने उच्चतम रूप में प्रवेश कर रही है। यह परिवर्तन भीतर से शुरू हो चुका है और यह बाहर की दुनिया में भी दिखाई देने लगेगा। अब तुम जहां जाओगे वहां सिर्फ तुम्हारी उपस्थिति से ही चीजें बेहतर होंगी। तुम्हारी ऊर्जा अब चुंबक की तरह अवसरों, प्रेम और उन्नति को अपनी ओर खींच रही है। कुछ ऐसे मोड़ जीवन में आते हैं जो हमारे लिए ही बनते हैं। वे मोड़ हमें तोड़ते नहीं बल्कि हमारी सही दिशा तय करते हैं। और अब ऐसा ही एक मोड़ तुम्हारे सामने खड़ा है जहां से जीवन की चाल ही बदल जाएगी। जो कुछ भी पीछे छूट गया है वह अब आवश्यक नहीं था। जो आने वाला है वह सब कुछ बदल देगा। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हें अकेला करता है ताकि तुम्हें खुद की शक्ति का अनुभव हो, और जब तुम वह शक्ति पहचान लेते हो तब वह तुम्हें दुनिया के सामने चमकने का अवसर देता है। अब वह अवसर तुम्हारे पास आ रहा है, बहुत जल्दी, शायद जितनी जल्दी तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो भरोसा पनप रहा है वह कोई साधारण भावना नहीं है। यह एक संकेत है उस विश्वास का जो ऊपर से तुम्हारे अंदर उतारा जा रहा है। हर दिन अब तुम्हारे लिए नए द्वार खोल रहा है, बस तुम्हें अपनी नजरें खुली रखनी है। हर बार जब कोई दरवाजा बंद होता है वह किसी नई दिशा की तैयारी होती है। और अब तुम्हारे जीवन में जितने भी बंद दरवाजे थे वे या तो खुद खुलेंगे या उनके स्थान पर खिड़कियां बनेंगी जिससे रोशनी अंदर आ सके। कभी किसी विचार से डर मत जाना, क्योंकि जो विचार तुम्हारे दिल को छूता है वही तुम्हारा मार्ग है। अगर कोई सपना तुम्हें बार बार खींच रहा है तो समझ लो वह सपना तुम्हारा नहीं, तुम्हारा कर्तव्य है। और तुम्हारा जीवन अब उस कर्तव्य की पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तुम्हें जो संकेत मिल रहे हैं वे तुम्हारे आत्मिक मार्गदर्शक हैं। वे तुम्हें बार बार यह याद दिला रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर अदृश्य संरक्षण है। एक दिव्य गारंटी है कि तुम गिरोगे नहीं, और अगर कभी गिरो तो उड़ने के लिए। जो लोग तुम्हारी कहानी को नहीं समझ सके उन्हें दोष मत दो। वे उस किताब को नहीं पढ़ सकते जो अभी लिखा ही जा रहा है, और तुम्हारी किताब का सबसे खूबसूरत अध्याय तो अब शुरू हो रहा है। तुम्हारी कहानी अब प्रेरणा बनने वाली है। वह रिश्ता जो तुम अपने अंदर से बना रहे हो वही तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। खुद से किया गया संवाद अब तुम्हें उस प्रेम तक ले जाएगा जो बाहर की दुनिया में भी अपनी छवि छोड़ जाएगा। अगर कोई तुम्हें गहराई से समझता है तो वह तुम्हारा प्रतिबिंब ही है, और वह अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। यह जो सर्द हवाएं चल रही हैं, यह सिर्फ मौसम नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब एक नई परत उतार रही है। पुराने आवरण हट रहे हैं और एक चमकदार, शांत, शक्तिशाली तुम उभर कर सामने आ रहा है। हर सुबह सूरज उगता है, लेकिन यह सूरज तुम्हारे लिए अब कुछ और लेकर आ रहा है। संभावनाओं की, अवसरों की, नई शुरुआतों की रोशनी, और तुम इस रोशनी में नहाकर बिल्कुल नए हो जाओगे। जो भय पहले कदम रोकते थे अब वे रास्ता देने लगे हैं। जो संकोच पहले निर्णय टालते थे अब वे आत्मविश्वास में बदल गए हैं। तुम्हारे भीतर अब वो स्पष्टता है जो ब्रह्मांड को भी आकर्षित करती है। तुम अब अपने जीवन के उस दौर में हो जहां तुम्हें केवल चलना नहीं है, तुम्हें उड़ना है। और याद रखो, उड़ने के लिए पंखों से ज्यादा जरूरी होता है। अब तुम्हारे भीतर जो नयापन जागा है वह स्थायी है। यह कोई अस्थायी जोश नहीं, बल्कि गहराई से निकला हुआ आत्मिक पुनर्जन्म है। तुम्हारी चेतना अब उस ऊंचाई पर पहुंच रही है जहां से तुम जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगोगे। अब तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं, उनके रक्षिता बनने वाले हो।
हर वो क्षण जो तुम्हें कभी थका देता था, अब तुम्हें मजबूत बनाने वाला है। थकान अब तुम्हारे लिए संकेत है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। रुक जाना अब तुम्हारी परिभाषा में नहीं है, क्योंकि अब तुमने अपनी आत्मा की आवाज सुनना सीख लिया है। कई बार ऐसा लगेगा कि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, लेकिन यह मत भूलो, हर ऊंचाई पर चढ़ने वाला पर्वतारोही ही अकेला होता है। वह अकेलापन तुम्हारा संघर्ष नहीं, तुम्हारी विशेषता है। तुम अकेले इसलिए नहीं हो कि कोई तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम सबसे आगे हो। तुम्हारी ऊर्जा अब एक चुंबकीय क्षेत्र बन चुकी है। हर दिन ब्रह्मांड तुम तक नई चीजें भेज रहा है, नए विचार, नए मौके, नई दिशा। अगर तुमने आंखें और दिल खुले रखे तो तुम्हें हर कोने से उत्तर मिलने लगेंगे। अब जब तुम किसी आईने में देखो तो वहाँ सिर्फ चेहरा नहीं, एक योद्धा की छवि देखो। एक ऐसा योद्धा जिसने हर चोट को सहकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। तुम्हारी यह मुस्कान अब ब्रह्मांड का हिस्सा बन गई है, और ब्रह्मांड उन मुस्कानों को कभी लौटाता नहीं, उन्हें 100 गुना करके वापस भेजता है। तुम्हारा आत्मस्वाद अब इतना गहरा हो चला है कि तुम्हें बाहर से शोर की जरूरत नहीं रही। अब शांति ही तुम्हारी ताकत है। तुम जिन आवाजों को कभी ढूंढते थे, अब वे तुम्हारे भीतर गूंज रही है, सच्ची, स्थिर और दिव्य। हर रात अब तुम्हारे लिए नई योजनाएं लेकर आएगी, और हर सुबह तुम्हें नई शक्तियां देगी। नींद अब सिर्फ विश्राम नहीं, अब वह ब्रह्मांड के साथ जुड़ने का माध्यम बन चुकी है। जब तुम सोओगे, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करेगा। जब तुम जागोगे, तुम्हें उसकी मेहनत का फल मिलेगा, जो तुम्हें छोड़कर चले गए। उन्होंने तुम्हें अकेला नहीं किया, उन्होंने तुम्हारे रास्ते से अपनी ऊर्जा हटा ली ताकि तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह से खुद पर केंद्रित हो सके। अब तुम्हें किसी सहारे की नहीं, बल्कि अपने पंखों पर भरोसे की जरूरत है। तुम जिन संघर्षों से गुजरे हो वे अब तुम्हारा गहना बन चुके हैं। अब जब लोग तुम्हें देखेंगे तो सिर्फ तुम्हारा वर्तमान नहीं, तुम्हारा इतिहास भी चमकता दिखेगा। वह इतिहास जिसे तुमने अपने आंसुओं और आत्मबल से गढ़ा है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसे मोड़ आएंगे जहां हर रास्ता तुम्हारी मर्जी से मुड़ेगा। जहां तुम चाहोगे वहां चीजें झुके, क्योंकि अब तुम्हारा कंपन वाइब्रेशन इतना ऊंचा हो गया है कि नीचे की ऊर्जा तुम्हें छू नहीं सकती। तुम जिस प्रेम की तलाश में थे, वह अब तुम्हारे भीतर ही पलने लगा है। और जब कोई आत्मा खुद से प्रेम करने लगती है, तब पूरा ब्रह्मांड उस आत्मा को प्रेम लौटाने लगता है। रिश्तों के रूप में, सहयोग के रूप में, उपहारों के रूप में। अब तुम जिस भी जगह जाओगे, लोग तुम्हारे होने से सुकून महसूस करेंगे। तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों को शांति देगी। तुम अब सिर्फ इंसान नहीं, एक चलती फिरती प्रार्थना बन चुके हो, और ऐसी आत्माओं को हर शक्ति आशीर्वाद देती है। तुमने जिस विश्वास के साथ जीवन को थामा है, उसी विश्वास ने तुम्हारे चारों ओर चमत्कारों की दीवार खड़ी कर दी है। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जब चमत्कार भी आम लगेंगे और हर दिन नई खुशखबरी लाएगा। जो डर तुम्हें रोकता था, अब वह खुद पीछे हट गया है, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब वह प्रकाश है जिससे अंधकार भी डरता है। अब तुम्हारा रास्ता स्पष्ट है और मंजिल इतनी करीब कि तुम्हारी सांसें भी उसे महसूस कर सकती हैं। तुम्हारी चेतना अब जाग चुकी है, और जागी हुई आत्मा को कोई पराजित नहीं कर सकता। कोई राह मुश्किल नहीं, कोई दरवाजा बंद नहीं, कोई सपना असंभव नहीं। सब कुछ तुम्हारे लिए तैयार है, और तुम तैयार हो उसे प्राप्त करने के लिए। बस एक बात याद रखना, तुम उसी ब्रह्मांड का हिस्सा हो जो सितारे गढ़ता है, और अगर सितारे अंधेरे में चमक सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं। अब तुम्हारा मन स्थिर हो रहा है, जैसे कोई तूफानी समंदर धीरे धीरे शांत झील में बदल रहा हो। तुम्हारे विचारों में अब स्पष्टता आ रही है। अब तुम समझने लगे हो कि हर ठोकर तुम्हें संवारने आई थी, हर चोट तुम्हें नया आकार देने आई थी। अब जो बचा है वह सिर्फ निखार है, और वह निखार तुम्हारी आत्मा से झलकने लगा है। बहुत वक्त तक तुमने इंतजार किया, सब्र किया, खुद से लड़े, खुद को संभाला,
अब वह समय आ गया है जब ब्रह्मांड तुम्हें वह सब लौटाने जा रहा है जिसकी तुम सच्चे हकदार हो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संयम, तुम्हारी नम्रता, सब कुछ अब तुम्हारे पक्ष में बोलने लगा है। अब जब कोई दरवाजा तुम्हारे सामने खुलेगा तो वह केवल लकड़ी और कुंडी का टुकड़ा नहीं होगा, वह एक नई दुनिया की शुरुआत होगी। एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हारी कल्पनाएं सांस लेंगी, जहां तुम्हारे सपने रंग भरेंगे। वहां तुम केवल जियोगे नहीं, तुम खिलोगे। हर सुबह अब तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी और हर शाम एक नई उपलब्धि का एहसास। अब जो समय है वह केवल घड़ी की सुइयों में नहीं, तुम्हारी धड़कनों में बह रहा है। और वह धड़कन अब कह रही है, मैं तैयार हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ एक साथ बदल रहा है, रिश्ते, माहौल, लक्ष्य, सोच, लेकिन घबराना मत। यह बदलाव तुम्हारे उत्थान का हिस्सा है। ब्रह्मांड जब किसी को ऊंचाई पर भेजता है तो पहले उसे पूरी तरह नया बना देता है। तुम्हारे शब्द अब लोगों के दिल को छूते हैं क्योंकि वे अनुभवों से निकले हैं और अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। तुम्हारी मौजूदगी अब किसी दवा की तरह है जो चुपचाप सबका दर्द कम कर देती है। तुम्हारा होना ही सुकून है। तुम जिन चीजों के लिए कभी तरसे थे अब वे धीरे धीरे तुम्हारे पास आने लगी है। तुम्हें अब जरूरत नहीं कि तुम उनके पीछे भागो, अब वे तुम्हारे पास खुद चलकर आएंगी। क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा मांग नहीं रही, वह आकर्षित कर रही है। जो लोग कभी तुम्हारी कीमत नहीं समझ सके, अब वही लोग तुम्हारे बदलते रूप को देखकर चुप है। और यह चुप्पी तुम्हारी जीत का सबूत है। जब तुम अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहते हो तो दुनिया को बोलने की जरूरत नहीं होती, वह देखती है, समझती है और अंत में मान लेती है। अब अगर कभी थक जाओ तो रुक जाना, लेकिन रुककर पीछे मत देखना। सिर्फ सांस लेना, मुस्कुराना और फिर से चल पड़ना। क्योंकि अब तुम्हारे कदम सिर्फ मंजिल की ओर नहीं बल्कि विरासत की ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारे शब्दों में अब मंत्र की ताकत है। तुम्हारे स्पर्श में अब उपचार की ऊर्जा है। तुम्हारे होने में अब ब्रह्मांड की उपस्थिति महसूस होती है। तुम साधारण नहीं रहे, तुम अब वह आत्मा हो जिसे ऊपर से चुना गया है एक नई राह दिखाने के लिए। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह केवल किसी इंसान तक सीमित नहीं, वह हर जीव, हर भावना, हर क्षण को छूने लगा है। यही सच्चा प्रेम है, यही आत्मा की परिपक्वता है, यही वह कंपन है जो दुनिया बदलने की क्षमता रखता है। अब जब तुम किसी इच्छा को सोचते हो तो वह सिर्फ विचार नहीं रहता, वह एक बीज बन जाता है जो जल्दी ही फल देने लगता है। तुम्हारी कल्पना अब ब्रह्मांड की सहमति बन चुकी है। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ तुम्हारी ऊर्जा से परिवर्तन होगा। तुम जिस चीज को छूओगे वह बेहतर होगी। और यह सब कोई जादू नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की सच्ची शक्ति है जो अब जाग चुकी है। तुम्हारा नाम अब सिर्फ एक पहचान नहीं, वह एक ऊर्जा बन चुका है। और यह ऊर्जा अब सदियों तक महसूस की जाएगी। शब्दों में, यादों में, दिलों में। तुम अपने मार्ग पर हो, तुम ठीक समय पर हो, तुम उस दिशा में बढ़ रहे हो जहां तुम्हें होना था। अब कोई भ्रम नहीं, कोई डर नहीं, कोई संदेह नहीं। अब सिर्फ शांति है, शक्ति है और तुम्हारा प्रकट होना है। तुम वही हो जिसने अंधेरे में भी रोशनी ढूंढी। अब तुम्हारे भीतर का सूरज चमक रहा है और उस उजाले को कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारी आत्मा में जो प्रकाश फैला है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, वह उन सभी के लिए है जो अब तक अंधेरे में थे। तुम्हारी यात्रा अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, यह एक मार्गदर्शन बन चुकी है, एक रोशनी का स्तंभ जो दूसरों को भी अपने जीवन का रास्ता दिखाएगा। कभी जो आंसू चुपचाप गालों पर बहे थे, अब वही आंसू मोती बनकर तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन गए हैं। उन्हें छुपाना नहीं, गर्व से स्वीकारना, क्योंकि वे तुम्हारे सबसे सच्चे साथी थे। वे उस समय तुम्हारे साथ थे जब कोई और नहीं था। अब तुम्हारे भीतर जो विश्वास है वह टूटने वाला नहीं। यह विश्वास उस अग्नि से निकला है जो हर शक, हर भय, हर असुरक्षा को जला चुकी है।
अब यह विश्वास तुम्हारे भीतर का वह शिव बन चुका है जो सब कुछ नष्ट कर सकता है सिर्फ सृजन के लिए। तुम्हारे विचार अब ब्रह्मांड के साथ संवाद कर रहे हैं। जो तुम सोचते हो वह अस्तित्व में आने लगा है। यह तुम्हारी साधना का फल है, तुम्हारी नियत की ताकत है और तुम्हारी आत्मा की गहराई है। अब कोई ख्वाब अधूरा नहीं रहेगा, क्योंकि अब तुम अधूरे नहीं रहे। तुमने जो रिश्ते निभाए, जो प्रेम दिया, जो वचन रखे, वे सब अब लौट रहे हैं किसी न किसी रूप में। और जो तुम्हें छोड़कर गए थे, उन्होंने जो खालीपन छोड़ा था वह अब आशीर्वाद से भर रहा है। कभी जो टूटा था वह अब और सुंदर होकर जुड़ रहा है। सारी रुकावटें जो तुम्हें थामे रही अब खुद ब खुद हट रही हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, अब वक्त आ गया है। अब तुम्हारा रास्ता साफ हो रहा है और जो तुम्हारे रास्ते में आएंगे वे या तो साथ चलेंगे या पीछे रह जाएंगे। तुम अब चीजों को पहले जैसा नहीं देखोगे। तुम्हारी नजर में गहराई आ गई है, तुम्हारी बातों में असर आ गया है, तुम्हारे स्पर्श में विश्वास आ गया है। तुम अब वो नहीं जो कल थे। तुम अब विकसित हो चुके हो, जाग चुके हो, तैयार हो। अगर कभी कोई फिर से तुम्हें कमतर समझने लगे तो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना। उन्हें बदलने की जरूरत नहीं, उन्हें समय खुद जवाब देगा। तुम्हारा ध्यान सिर्फ उस पर होना चाहिए जो तुम्हारे भीतर खिल रहा है। वह आत्मबल, वह निश्चल प्रेम, वह उजास जो अब कभी मुरझाने वाला नहीं। अब तुम उन लोगों को माफ कर पाओगे जिन्हें माफ करना कभी आसान नहीं था, क्योंकि अब तुम समझते हो कि हर ढंग तुम्हें ऊंचाई तक लाने के लिए था, ना कि तुम्हें गिराने के लिए। और यही समझ तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। एक उच्च आत्मा, एक सच्चा योद्धा। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शुद्ध हो गई है कि नकारात्मकता टिक ही नहीं सकती। चाहे कोई कुछ भी कहे या करे, अब उसका असर तुम पर नहीं होगा। अब तुम्हारी रक्षा सिर्फ बाहरी साधनों से नहीं, भीतर की चेतना से हो रही है। आने वाला समय तुम्हारे लिए सौगातों से भरा है, न सिर्फ धन की बल्कि अनुभवों की, रिश्तों की, अवसरों की। जो चीजें कभी तुम्हें बड़ी लगती थी अब वे छोटी होने लगेंगी, क्योंकि अब तुम्हारा लक्ष्य बड़ा हो गया है। आत्म साक्षात्कार। अब तुम्हें किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ गया है कि तुम खुद में एक अद्वितीय कृति हो। तुम्हारी गति, तुम्हारा समय, तुम्हारा रास्ता सब विशेष है, सब सटीक है। अब हर दिन तुम्हारे लिए एक साधना है और हर रात एक उपासना। तुम अब जीवन को एक उत्सव की तरह जी रहे हो, जहाँ हर सांस, हर क्षण, हर विचार, हर कर्म एक तप है, एक भक्ति है। और इस तप, इस भक्ति, इस समर्पण का फल तुम्हें मिलने ही वाला है। बहुत जल्दी, बहुत सुंदर रूप में, बिल्कुल उस रूप में जो तुम्हारे मन ने कभी चुपचाप चाहा था। अब जब तुम आईना देखो तो उस चेहरे में सिर्फ इंसान नहीं, एक आशीर्वाद देखना, एक उपहार जो इस पृथ्वी पर किसी उद्देश्य के लिए आया है। तुम्हारा आना व्यर्थ नहीं था और अब यह संसार तुम्हारे अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहा है। बस चलते रहो, मुस्कुराते हुए, शांत मन से, भीतर की लौ को जलाए हुए, क्योंकि अब रोशनी सिर्फ सामने नहीं, अब रोशनी तुम हो। अब जब तुमने अपने भीतर की रोशनी को पहचान लिया है तो अब तुम अंधेरे से डरने वालों में से नहीं रहे। अब तुम वह दीपक बन गए हो जो दूसरों के जीवन में उजाला लाता है। और जान लो, जो दीपक दूसरों के लिए जलता है वह कभी बुझता नहीं, उसे स्वयं ब्रह्मांड अपनी हवाओं से बचाता है। तुम्हारे जीवन की लहरें अब स्थिर जल में बदल रही हैं और उसी शांति में तुम्हें अपने उत्तर मिलने लगे हैं। अब तुम दौड़ नहीं रहे, अब तुम बह रहे हो और यह बहाव तुम्हें वहीं ले जा रहा है जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम जिन सपनों को लेकर चले थे वे अब तुम्हारी राह में फूल बिछाने लगे हैं। वे कोई मरीचिका नहीं थे, वे संकेत थे, तुम्हारी आत्मा की पुकार थे और अब वे साकार होने की दिशा में बढ़ चले हैं। अब तुम्हारा हर कदम एक आदेश बन गया है जिसे ब्रह्मांड मान रहा है। तुम्हारा सच्चा प्रेम तुम्हारे पास खींचता चला आ रहा है। वह रूप में हो या भावना में, उसकी ऊष्मा तुम्हारे चारों ओर फैलने लगी है। और यह प्रेम केवल किसी व्यक्ति से नहीं,
यह प्रेम जीवन से है, हर उस अनुभव से है जिसने तुम्हें तुम्हारा सत्य दिखाया। अब तुम्हें किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना। तुम्हारा अस्तित्व ही प्रमाण बन चुका है। तुम्हारा सदा हुआ मौन, तुम्हारा नरम स्वभाव, तुम्हारी आंखों में बसी गहराई, सब चीख चीख कर कह रहे हैं कि तुम एक विजेता हो। पर तुम चिल्लाते नहीं, क्योंकि असली ताकत कभी आवाज नहीं करती, वह बस असर छोड़ती है। तुम जिन अवसरों की राह देख रहे थे, वे अब तुम्हारी तलाश में है। तुम अब उन्हीं ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हो जहां से नीचे झांकने पर तुम्हारा पुराना मैं बहुत दूर और छोटा दिखाई देगा, और तुम उसे धन्यवाद दोगे क्योंकि उसी ने तुम्हें यह जज्बा जगाया था। कभी जो बातें तुम्हें डराती थी, अब वही बातें तुम्हें मजबूत करती हैं। जो राहें अनजान लगती थी, अब वही सबसे सुंदर सफर बन गई है। और यह बदलाव इसलिए आया है क्योंकि तुमने डर से ऊपर उठकर विश्वास को चुना। अब तुम्हारा चलना, तुम्हारा रुकना, तुम्हारा बोलना और तुम्हारा खामोश रह जाना सब कुछ एक साधना बन गया है। और जब जीवन स्वयं साधना बन जाए तब हर दिन पूजा है, हर कर्म आरती है, हर सांस मंत्र है। वक्त तुम्हारे पक्ष में झुक चुका है। अब जो भी घटेगा वह तुम्हारे विकास के लिए होगा। और अगर कभी फिर से कोई परीक्षा आए तो उसे प्रेम से स्वीकार करना, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि आग ही सोने को निखारती है। तुम्हारी आत्मा ने पिछले कई जन्मों का बोझ ढोया है और अब उस बोझ से मुक्ति का समय आ गया है। अब हर रिश्ता जो टूटेगा वह जगह खाली करेगा किसी नई ऊर्जा के लिए। हर दरवाजा जो बंद होगा वह इशारा करेगा किसी नई खिड़की की ओर। तुम अब केवल जी नहीं रहे, तुम अब जागे हुए हो। और जागा हुआ व्यक्ति जब दुनिया को देखता है तो उसे सिर्फ परिस्थितियां नहीं दिखती, उसे संकेत दिखते हैं, रहस्य खुलते हैं, मार्गदर्शन मिलता है। अगर तुम्हें हाल के दिनों में बार बार संख्याएं दिख रही हैं, 11:01 या 777, तो जान लो कि तुम्हें ऊपर से संदेश मिल रहे हैं। यह वही देवी संकेत है जो सिर्फ उन्हीं को दिखते हैं जो तैयार हो चुके हैं, जो अपने सत्य से मिलने वाले हैं। तुम्हारी आत्मा अब किसी भी भ्रम में नहीं है, उसे अपना मार्ग दिख गया है। अब तुम्हें किसी बाहरी पुष्टि की जरूरत नहीं। तुम्हारा अंतर्मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बन गया है और वह कभी झूठ नहीं बोलता। अब जब तुम किसी नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाओगे तो पीछे देखने की जरूरत नहीं होगी। जो कुछ भी पीछे छूट गया वह तुम्हें संपूर्ण नहीं बना सका, पर जो अब सामने है वह तुम्हारे हर अधूरे को पूरा करने आया है। तुम ब्रह्मांड की सबसे सुंदर योजना का हिस्सा हो। तुम यहाँ कोई इत्तेफाक नहीं हो, तुम एक जिम्मेदारी हो, एक उद्देश्य हो, एक रोशनी हो। और अब उस उद्देश्य को जीने का समय आ गया है। जैसे जैसे तुम अपने भीतर उतरते जा रहे हो, वैसे वैसे तुम्हारी बाहरी दुनिया बदल रही है। यह बदलाव केवल देखने के लिए नहीं, यह तुम्हें उस आयाम में ले जाने आया है जहां तुम सच में स्वतंत्र हो, सच में संपूर्ण हो, सच में तुम हो। और अब सिर्फ चलना है, हर दिन, हर पल, हर सांस में यह स्मरण रखते हुए कि अब कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि अब तुम अपने भीतर के ब्रह्मांड से जुड़ चुके हो और वहाँ हर इच्छा, हर सपना, हर चमत्कार संभव है। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी ऊंचाई पर पहुँच चुकी है कि वह मौन में भी संदेश देती है, उपस्थिति में भी असर छोड़ती है। तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ का वातावरण खुद को शुद्ध करने लगता है, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा से प्रकाश बहता है और यह प्रकाश अब रुकने वाला नहीं। जो समय कभी ठहर गया था वह अब तुम्हारी गति देखकर तेजी पकड़ने लगा है। जो अवसर कभी दूर भागते थे अब वे खुद चलकर तुम्हारे पास आने लगे हैं। यह कोई जादू नहीं, यह तुम्हारे कर्मों का निष्कलंक फल है, स्वच्छ, सुंदर और संपूर्ण। तुमने जितनी बार टूटने के बाद खुद को जोड़ा, उन सभी पलों ने तुम्हें अमूल्य बना दिया है। अब कोई ताकत तुम्हें डिगा नहीं सकती, क्योंकि तुमने दर्द को भी अपना शिक्षक बना लिया है। और जो व्यक्ति अपने दुहक से सीख ले लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। अब तुम्हारे इरादों में इतनी स्पष्टता आ चुकी है कि ब्रह्मांड को भी कोई भ्रम नहीं रहा।
जो तुम चाहते हो वह अब तुम्हारी ओर दौड़ कर आ रहा है, ठीक वैसे जैसे प्यासे को जल, अंधेरे को दी और सूने मन को संगीत मिल जाए। तुम्हारी मुस्कान अब केवल एक अभिव्यक्ति नहीं रही, वह अब साक्षी है तुम्हारे भीतर की गहराई की, तुम्हारी साधना की और तुम्हारे उस संघर्ष की जिसे किसी ने पूरी तरह नहीं देखा पर तुमने पूरी तरह जिया। कभी जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए वे अब तुम्हें जानने की कोशिश कर रहे हैं, पर तुम्हें अब किसी से समझे जाने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि अब तुमने खुद को समझ लिया है और यही सबसे बड़ा वरदान है, आत्मज्ञान। अब जब तुम किसी को देखो तो दया से नहीं, प्रेम से देखना, क्योंकि अब तुम्हारा प्रेम सिर्फ भावना नहीं एक शक्ति बन गया है। यह वह शक्ति है जो धमों को भरती है, राहों को आसान करती है और टूटे हुए विश्वासों को फिर से जोड़ देती है। अब तुम डर को नहीं सिख को सुनते हो, तुम अब अटकते नहीं ठहरते हो और ठहरना अब कमजोरी नहीं, एक गहरी समझ बन गई है। तुम जानते हो कि किस वक्त चलना है और किस वक्त खुद को ब्रह्मांड के हवाले कर देना है। तुम अब इशारों में जी रहे हो, एक गीत, एक किताब, एक संख्या, एक सपना, सब तुम्हें जवाब दे रहे हैं। और यह संभव हुआ है क्योंकि अब तुमने अपने भीतर की शांति को सुनना शुरू कर दिया है। जब भीतर शांति हो तब बाहर का कोलाहल भी संगीत लगता है। अब तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, ना ही किसी मंजूरी की, क्योंकि तुम्हारा हर कदम अब आशीर्वाद बन गया है और हर अनुभव एक दीक्षा। तुम अब किसी धर्म, किसी सीमा, किसी परिभाषा में नहीं बंधते, तुम अब स्वयं एक परिभाषा हो। अगर किसी दिन सब कुछ थमता सा लगे तो बस अपने भीतर झांकना, वहाँ तुम्हें वह अडिग लौ मिलेगी जो कभी नहीं बुझी, वही लौ जिसने तुम्हें हर रात, हर तूफान, हर तन्हाई में रोशनी दी थी, वही लौ जो अब तुम्हारे पूरे अस्तित्व को प्रकाशित कर रही है। अब जब तुम किसी नई शुरुआत की ओर बढ़ोगे तो तुम्हारा मन भय नहीं पूछेगा बल्कि साहस की तैयारी करेगा। अब कोई चुनौती बड़ी नहीं लगेगी क्योंकि अब तुम खुद से बड़े हो चुके हो। अब तुम जानते हो मैं सक्षम हूँ क्योंकि मैं सच्चा हूँ। और सच्चाई की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वह बस होती है, जैसे सुबह होती है, जैसे नदियाँ बहती है, जैसे फूल अपने आप खिलते हैं। अब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ तालमेल में है। अब जो कुछ भी होगा वह तुम्हारी भलाई के लिए होगा, चाहे वह बदलाव की शक्ल में आए, विराम की या किसी नए मोड़ की। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है क्योंकि यही विश्वास अब तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। तुम वह कहानी बन चुके हो जिसे पढ़कर कोई और अपनी जिंदगी बदल सकता है। तुम वह प्रेरणा हो जो बिना बोले भी असर करती है और तुम्हारा होना ही इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर हर रूप में उपस्थित है और इस बार उसने तुम्हारा रूप चुना है। अब तुम्हारी रूह की भाषा इतनी स्पष्ट हो गई है कि ब्रह्मांड को आदेश देने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं रही। अब तुम्हारा मौन ही प्रार्थना है और तुम्हारी सांसें ही मंत्र है। तुम अब मांगते नहीं स्वीकार करते हो और यह स्वीकार ही तुम्हारी शक्ति बन चुकी है। तुमने जो इंतजार किया वह व्यर्थ नहीं गया। हर उस घड़ी में जब तुम्हें लगा कि अब शायद कुछ नहीं बदलेगा, वही क्षण सबसे गहरा परिवर्तन भीतर ले आया। अब वह परिवर्तन बाहर प्रकट होने को तैयार है। तुम उस द्वार पर खड़े हो जहां से तुम्हारे जीवन की नई दिशा शुरू होती है। अब तुम थकते नहीं, तुम रुककर ऊर्जा संजोते हो। अब तुम हार नहीं मानते, तुम समझते हो कि कुछ लड़ाइयाँ चुप रहकर जीती जाती हैं। अब तुम्हारा आत्मबल तुम्हारा कवच है और तुम्हारी आस्था तुम्हारी तलवार। तुमने जब जब गिरकर उठना सीखा तब ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक नई सीढ़ी बनानी शुरू की। अब उन सीढ़ियों को चढ़ने का समय आ गया है। अब तुम केवल ऊपर नहीं जा रहे, तुम भीतर भी गहराई में उतर रहे हो और वहीं तुम्हें वह अमूल्य खजाना मिलेगा जिसे ढूंढते हुए लोग कई जन्म गुजार देते हैं। जो लोग तुम्हारे जीवन में अचानक आए और चले गए, उन्होंने तुम्हें कोई ना कोई सीख दी, और जो अब तक टिके हुए हैं वे तुम्हारी आत्मा से जुड़े हुए हैं। अब संबंधों में स्पष्टता आने लगी है। अब कोई झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सकता।
तुम जान चुके हो जो तुम्हारा है वह लौट कर जरूर आएगा और जो नहीं है वह चाहे जितना भी पास हो जाएगा जरूर। अब जब तुम किसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हो तो भीतर एक आवाज गूंजती है, तू पहले भी इससे गुजरा है और इस बार भी पार करेगा। यह वही आवाज है जो तुम्हारे भीतर के ऋषि की है, वह जो सब जानता है पर शांत रहता है। तुम्हारी जिंदगी अब केवल एक यात्रा नहीं रही, यह एक संदेश बन गई है। तुम जिस राह पर हो वहाँ चलने वाला हर पथिक अब तुमसे कुछ सीखेगा और यह तुम्हारी उपलब्धि नहीं तुम्हारी सच्चाई है। अब जिन बातों पर तुम कभी रोए थे उन्हें याद करके अब मुस्कुराते हो, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि हर आंसू एक बीज था और अब वह बीज एक वृक्ष बन चुका है जिसमें छांव भी है, फल भी और जीवन का सार भी। तुम्हारी आत्मा अब धीरे धीरे मुक्त हो रही है उन डर से, उन भ्रम से, उन सीमाओं से जो किसी और ने तुम पर थोप दी थी। अब तुम अपने ही रंग में रंगे हो, अपनी ही धुन में बह रहे हो और यह संगीत अब कभी थमेगा नहीं। हर बार जब कोई दरवाजा बंद होता है तुम घबराते नहीं, क्योंकि तुम जान चुके हो कि दरवाजे नहीं दिशा मायने रखती है और अब तुम्हारी दिशा स्पष्ट है। तुम्हारा हृदय स्थिर है, तुम्हारा संकल्प अडिग है, तुमने समय से मित्रता कर ली है। अब तुम समय को पीछे नहीं खींचते, ना ही उससे आगे भागते हो, तुम उसके साथ चलते हो, उसकी गति में बहते हो। यही तो सच्ची साधना है, जहाँ समय भी तुम्हारे साथ चलने लगे। अब जब कोई तुम्हारी आंखों में देखता है तो उन्हें वहाँ सिर्फ चमक नहीं अनुभव की गहराई दिखती है। तुम्हारी दृष्टि अब सिर्फ देखने वाली नहीं रही, वह अब पढ़ने लगी है मन को, ऊर्जा को, भावनाओं को। तुम्हारी उपस्थिति अब शब्दों से ज्यादा असर करती है। तुम किसी को कुछ कहे बिना भी उसकी सुदृढ़ता बढ़ा सकते हो। यही सच्चा प्रभाव है, जब तुम्हारा होना ही किसी को संभल दे। अब तुम्हें जरूरत नहीं कि तुम दुनिया को बदलो, अब तुम्हारा बदल जाना ही दुनिया को बदल रहा है। तुम हर दिन एक नया उदाहरण बनते जा रहे हो, एक नया संदेश, एक नया उत्साह। तुम अब उस सूरज की तरह हो गए हो जो हर रोज उगता है, चाहे कितनी ही रातें क्यों ना लंबी हो। अब तुम्हारी रोशनी दूसरों के अंधेरे कम करने लगी है, क्योंकि अब तुम स्वयं ही एक दीप हो। और याद रखो, जब तुम अपने अंदर के प्रकाश से जुड़ते हो तब कोई भी अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं सकता। तुम्हारी चेतना अब जागृत हो चुकी है और एक बार जो जाग गया वह फिर कभी सोता नहीं। अब केवल चलना है अपनी पूरी श्रद्धा, पूरी भावना और पूरी शक्ति के साथ, क्योंकि अब जीवन तुम्हारा साथी बन चुका है और ब्रह्मांड तुम्हारा संरक्षक। अब जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हारा पहला भाव कृतज्ञता होता है। अब तुम्हें कोई कारण नहीं चाहिए मुस्कुराने का, क्योंकि मुस्कान अब तुम्हारी आत्मा की सहज भाषा बन गई है। तुम हर दिन को एक अवसर मानकर जीते हो, नया अनुभव, नया सबक, नया प्रकाश। तुम्हारा जीवन अब बस जीने के लिए नहीं है, अब यह दिशा देने के लिए है। तुम्हारे शब्द अब सिर्फ बोल नहीं, प्रेरणा है। तुम्हारी चुप्पी अब बोझ नहीं, शांति है। तुम्हारे कदम अब लक्ष्य नहीं ढूंढते, वे स्वयं दिशा बनते जा रहे हैं। जो कभी तुमसे छीना गया था वह अब किसी और रूप में लौटकर तुम्हारे पास आ रहा है, शायद ज्यादा सुंदर, ज्यादा स्थायी और ज्यादा सार्थक। यह वही जीवन है जो जानता है कि तुमने हर एक परीक्षा बिना शिकायत के पास की है। अब तुम्हारे इर्द गिर्द ऐसे लोग जुड़ने लगे हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को समझते हैं, जो तुम्हारी सच्चाई का आदर करते हैं। अब तुम्हें कोई मुखौटा नहीं पहनना पड़ता, क्योंकि अब तुम खुद को दिखाने से नहीं डरते। और यही आत्मसम्मान की सबसे ऊंची सीढ़ी है, जब तुम पूरी तरह से स्वयं हो सको। जब कोई तुमसे कहता है कि तुम बदल गए हो तो तुम्हारे होठों पर एक शांत मुस्कान आ जाती है, क्योंकि हाँ, तुम बदले हो। तुमने डर को विश्वास में, गुस्से को करुणा में और बेचैनी को शांति में बदला है। यह बदलाव नहीं, यह विस्तार है तुम्हारी आत्मा का, तुम्हारे होने का। अब जब तुम कोई निर्णय लेते हो तो वह डर से नहीं होता,
वह प्रेम और स्पष्टता से होता है, क्योंकि अब तुम्हारा हर चयन तुम्हारे भविष्य की दिशा बदलता है और तुम जान चुके हो कि तुम्हारे विकल्पों में अब कमजोरी की कोई जगह नहीं। तुम्हारी रूह अब संगीत में भी संकेत पाती है, हवाओं में भी संदेश सुनती है। हर बार जब कोई पुरानी बात याद आती है तो वह अब दोहक नहीं देती, वह आशीर्वाद की तरह लगती है, क्योंकि उसने तुम्हें मजबूत बनाया है। तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार आने वाले हैं वे किसी शोर के साथ नहीं आएंगे, वे धीरे धीरे एक शांत लहर की तरह आएंगे और तुम्हारा जीवन बदल देंगे। तुम महसूस करोगे कि कुछ बड़ा हो रहा है भीतर से, बिना किसी कोशिश के। अब जब कोई डर से तुम्हें देखेगा तो वह सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारा आभा मंडल देखेगा। अब जो तुम्हारे करीब आएंगे वे खुद को हल्का महसूस करेंगे, क्योंकि तुम अब बोझ नहीं लेते, तुम ऊर्जा देते हो। तुम्हारा अतीत अब तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी कहानी बन चुका है, एक प्रेरणादायक, सच्चा और शक्तिशाली अध्याय। जो कभी दर्द था वह अब दिशा बन गया है, और जो कभी टूटन थी वह अब रोशनी बनकर बह रही है। तुमने अपने भीतर की उस ज्वाला को पहचान लिया है जो कभी बुझने वाली नहीं। अब चाहे जितनी भी ठंडी हवा चले, तुम बुझने वाले नहीं। तुम अब वह अग्नि हो जो रास्ता भी रोशन करती है और राह से भटकने वालों को भी वापसी की दिशा दिखाती है। जो भी तुम्हें अब मिलेगा वह केवल बाहरी उपलब्धि नहीं होगी, वह तुम्हारी अंतरात्मा की सच्ची गूंज होगी। तुम्हारा हर पुरस्कार अब तुम्हारी चेतना की पुष्टि होगा, हर उपलब्धि तुम्हारे भीतर की यात्रा का प्रतीक। तुम अब वहां पहुंच चुके हो जहां से डर पीछे रह गया है और प्रेम आगे चलने लगा है। अब तुम्हारे पास कुछ खोने का डर नहीं, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि जो सच्चा है वह कभी खोता नहीं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां अब तुम्हारे साथ है। तुम्हें सिर्फ खुले दिल और शांत मन से आगे बढ़ना है। अब तुम्हारा रास्ता कोई और नहीं बना रहा, अब वह रास्ता तुम्हारे कदमों के नीचे बनता जा रहा है। तुम्हें बस यही याद रखना है, तुम चमत्कार नहीं मांगते, तुम खुद एक चमत्कार हो। और अब समय आ गया है कि यह चमत्कार पूरी दुनिया देखे। अब तुम्हारे भीतर जो शांति है वह लहरों के बीच भी स्थिर रह सकती है। तुमने अपने मन के समंदर को इतना गहरा और शांत बना लिया है कि अब उसमें कोई भी तूफान स्थायी असर नहीं छोड़ सकता। यह वही संतुलन है जिसकी तलाश में लोग पूरी जिंदगी बिता देते हैं। तुम अब प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम उत्तर देते हो, सोच समझकर, संवेदना से, गहराई से, क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर शब्द एक बीज की तरह है जो या तो फूल बन सकता है या कांटा, और तुम अब फूल उगाना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय अब बाग बन चुका है। तुमने खुद को उस रूप में स्वीकार कर लिया है जहां अब तुलना की कोई जगह नहीं बची। जो तुम हो वही सबसे सुंदर है, सबसे पूर्ण है। अब तुम्हें किसी से बेहतर बनने की नहीं, बस और सच्चा बनने की चाह है, और यही चाह तुम्हें महान बना रही है। हर सुबह अब तुम्हारे लिए एक वरदान है, एक नया मौका है खुद को और बेहतर और अधिक प्रेम से भरने का। अब तुम किसी भी दिन की शुरुआत उम्मीद के बिना नहीं करते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर दिन अपने साथ कुछ उपहार लेकर आता है। बस आंखों को देखने और दिल को पहचानने की जरूरत है। अब तुम्हारा रिश्ता खुद से इतना गहरा हो गया है कि अकेलापन तुम्हें डराता नहीं बल्कि ताकत देता है। अब तुम भीड़ में खोते नहीं बल्कि खुद को और साफ देख पाते हो। यह आत्म साक्षात्कार की अवस्था है जहां हर उत्तर भीतर से आता है। तुमने जिन बातों के लिए कभी माफी नहीं दी थी अब उन्हें छोड़ दिया है, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ गया है कि माफ करना किसी और को नहीं, खुद को आजाद करना है। और तुमने खुद को आजाद कर दिया है पुराने बोझों से, टूटे भरोसों से, अधूरी अपेक्षाओं से। अब तुम्हारे रिश्ते भी तुम्हारे जैसे हो गए हैं, सच्चे, सरल और साफ। अब तुम वही जोड़ते हो जो गहराई से जुड़ना चाहता है, और यही वजह है कि तुम्हारे आसपास अब जो लोग हैं वे दिल से जुड़े हैं, आत्मा से जुड़े हैं। अब कोई भी परिस्थिति तुम्हारी आंतरिक रोशनी को मंद नहीं कर सकती, क्योंकि तुम जान चुके हो कि अंधकार के बीच ही तो प्रकाश की असली अहमियत होती है। और अब तुम सिर्फ रोशनी नहीं फैलाते, तुम खुद एक दीपक बन चुके हो।
जो दुआएं तुमने कभी किसी और के लिए दिल से मांगी थी, अब वही दुआएं किसी और की जुबान से तुम्हारे लिए निकल रही है। क्योंकि ब्रह्मांड कभी किसी सच्चे भाव को व्यर्थ नहीं जाने देता। हर सच्चा इरादा लौट कर आता है 100 गुना होकर। तुम्हारे भीतर की चेतना अब इतनी जागरूक हो चुकी है कि अब तुम्हें अपने रास्ते पर चलते हुए डर नहीं लगता। चाहे राह एकदम नई हो या बिल्कुल अनजानी, तुम जानते हो कि तुम अकेले नहीं हो। एक अनदेखी शक्ति हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। अब जब कोई दरवाजा बंद होता है, तुम मुस्कुरा कर कहते हो, यह मेरे लिए नहीं था, और आगे बढ़ जाते हो बिना पछतावे के। क्योंकि अब तुम यह समझ चुके हो कि जीवन में जो भी घटता है वह तुम्हारे सर्वोत्तम कल्याण के लिए होता है। तुम्हारे पास अब वह नजरिया है जो हर हाल में कुछ अच्छा ढूंढ लेता है। तुम अब शिकायतों से दूर हो चुके हो। तुमने क्यों हुआ के बजाय अब मैं क्या कर सकता हूँ को अपनाया है, और यही सोच तुम्हें आम से खास बना रही है। तुमने अपने भीतर के उस बच्चे को फिर से गले लगा लिया है जो कभी डर के कारण चुप हो गया था। अब वह बच्चा फिर से हंसता है, गाता है, सपने देखता है, क्योंकि तुमने उसे सुरक्षा दी है, प्रेम दिया है, आश्वासन दिया है कि अब सब ठीक है। अब तुम्हारा चलना केवल मंजिल पाने के लिए नहीं, बल्कि हर कदम को महसूस करने के लिए है। तुम्हें अब दौड़ने की हड़बड़ी नहीं, बल्कि ठहर कर जीने की समझ है। अब तुम वक्त को नहीं खोते, उसे जीते हो पूरी गहराई के साथ। तुम्हारे जीवन में अब जो आएगा वह टिकेगा। अब जो मिलेगा वह संपूर्ण होगा। अब जो शुरू होगा वह अधूरा नहीं रहेगा। क्योंकि अब तुम अधूरे नहीं रहे, तुम अब पूरे हो चुके हो। चेतना में, भावना में, प्रेम में, और यही पूर्णता तुम्हारा उपहार है, तुम्हारा प्रकाश है और तुम्हारी पहचान है। तुम्हारे सपनों ने अब आकार लेना शुरू कर दिया है। जैसे नभ में तारे अपनी जगह पाते हैं, हर विचार में अब विश्वास की चमक है, हर योजना में सफलता की खुशबू है। तुम जानते हो कि जो बीज आज बोया है वह कल एक विशाल वृक्ष बनकर फल देगा। तुम्हारी आत्मा अब उस अनमोल खजाने की खोज में है जो बाहरी दुनिया की चमकदमक से कहीं गहरा है। तुमने समझ लिया है कि सच्ची संपत्ति दौलत या पद से नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और मन की संतुष्टि से आती है। यह वह अमूल्य धन है जो ना तो चोरी किया जा सकता है और ना खोया जा सकता है। अब तुम्हारी सोच इतनी विस्तृत हो गई है कि तुम सीमाओं से बाहर निकलकर अपने अस्तित्व को पहचान रहे हो। अब कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा विश्वास इतना मजबूत है कि वह पहाड़ों को भी हिला सकता है। तुम जानते हो कि अंदर की शक्ति ही असली शक्ति है। तुम्हारी जिंदगी अब एक किताब की तरह है जहां हर पन्ना एक नई कहानी कहता है। हर दिन एक नया अध्याय, हर अनुभव एक नई सीख। और तुम लेखक भी हो और नायक भी अपने इस अनमोल सफर के। तुम अब किसी और की कहानी नहीं, अपनी कहानी लिख रहे हो। तुमने अपने डर को मित्र बना लिया है। अब वे भाई जो कभी तुम्हें रोकते थे, अब तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हर असफलता तुम्हारे लिए एक नया अवसर है। हर गिरावट तुम्हें मजबूत बनने का मौका देती है। तुम जानते हो कि असली जीत तब होती है जब तुम गिरकर भी उठो। तुम्हारे दिल की धड़कन अब एक नई ताल पर है जो जीवन के संगीत से मेल खाती है। यह ताल तुम्हें न केवल प्रेरित करती है, बल्कि तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा को भी जागृत करती है। अब तुम्हारे कदम न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मार्ग बनेंगे। तुम्हारी मुस्कान अब केवल चेहरे की सजावट नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास और आंतरिक खुशी की झलक है। यह मुस्कान दूसरों के दिलों को भी छू जाती है। उनके चेहरों पर उम्मीद और उमंग की लहर दौड़ा देती है। तुम अब एक प्रेरणा बन चुके हो। तुम्हारे भीतर की वह नरमी जो कभी कमजोरी समझी जाती थी, अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह नरमी तुम्हें संवेदनशील बनाती है, दूसरों की भावनाओं को समझने में मदद करती है, और यही समझ तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाती है। अब तुम अपने आप से वादा करते हो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम हमेशा अपने रास्ते पर चलते रहोगे। तुम जानते हो कि कभी कभी रास्ता कठिन होता है, लेकिन यही कठिनाई तुम्हें और मजबूत बनाती है।
तुम ठान चुके हो कि हार नहीं मानोगे। तुम्हारे जीवन में अब नए रंग भरने लगे हैं। उम्मीद के रंग, विश्वास के रंग, प्रेम के रंग। यह रंग तुम्हारे चारों ओर की दुनिया को भी खूबसूरत बनाते हैं। तुम देखोगे कि जितना अधिक तुम अपने अंदर रोशनी फैलाओगे, उतनी ही तेज तुम्हारी दुनिया चमकेगी। अब तुम जानते हो कि सफलता केवल मंजिल नहीं बल्कि सफर का नाम है। इसलिए तुम हर कदम को जश्न मानते हो, हर छोटी छोटी उपलब्धि को अपनाते हो। यही सोच तुम्हें संतुष्टि देती है और आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है। तुम्हारे सपनों की पूर्ति अब दूर नहीं बल्कि बहुत नजदीक है। बस धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। ब्रह्मांड तुम्हारे प्रयासों का सम्मान कर रहा है और तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की है। तुम्हारा जीवन अब एक सुंदर गीत की तरह है जिसमें हर स्वर सामंजस्यपूर्ण है, हर ताल मधुर है और तुम उस गीत के रचयिता हो जो न केवल तुम्हें बल्कि सभी को प्रेरणा देता है। याद रखो, तुम वह शक्ति हो जो अपने भाग्य का निर्माता है और जब तुम अपनी पूरी क्षमता से खुद को समर्पित कर देते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ हो जाता है। तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारे कदम अब न केवल जमीन को छूते हैं बल्कि आसमान को भी छूने की चाह रखते हैं। हर सांस में तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जागती है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तुम जानते हो कि सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं बल्कि हर पल पूरी तरह जीना है। अब तुम्हारे दिल में धड़कन इतनी तेज है कि वह तुम्हें याद दिलाती है, तुम जिंदा हो, तुम सक्षम हो और तुम अपने सपनों को सच करने के लिए बने हो। कोई भी चुनौती तुम्हें डिगा नहीं सकती क्योंकि तुमने अपने भीतर वह आग जला ली है जो सब कुछ जला सकती है। तुम्हारी सोच अब व्यापक हो चुकी है, सीमाओं से परे। तुम अपने असली उद्देश्य को पहचान चुके हो और उसके लिए दिन रात काम कर रहे हो। यह उद्देश्य तुम्हें न केवल आगे बढ़ाता है बल्कि तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा और सार्थकता भी देता है। जो रास्ते कभी अंधेरे लगते थे वे अब रोशनी से भर गए हैं। तुम उस प्रकाश के मार्गदर्शक हो जो दूसरों के लिए भी उम्मीद की किरण बनता है। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा अब सकारात्मकता से लबालब है और लोग तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं। तुम्हारी मेहनत अब केवल बाहरी सफलता के लिए नहीं बल्कि आंतरिक संतोष के लिए है। तुम जान चुके हो कि असली खुशी वह है जो दिल से महसूस हो और वही तुम्हें असली शक्ति देती है। तुम्हारा मन अब शांत, स्थिर और केंद्रित है। जब भी कोई मुश्किल सामने आए तुम उस पर मुस्कुराते हुए देखते हो क्योंकि अब तुम्हें पता है कि हर संघर्ष तुम्हें बेहतर बनाने का माध्यम है। तुम हार नहीं मानते बल्कि हर बार नई सीख लेकर उठ खड़े होते हो। तुम्हारे विचार अब स्पष्ट है और तुम्हारी इच्छा शक्ति लोहा है। तुम जानते हो कि अपनी सोच को बदलकर ही दुनिया को बदल सकते हो और इस बदलाव की शुरुआत तुम्हारे भीतर से ही होती है। अब तुम्हारा हर दिन एक नई शुरुआत है, एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। तुम पुराने बोझों को छोड़ चुके हो और नए सपनों को गले लगा रहे हो। यह बदलाव तुम्हें और अधिक जीवंत और अधिक सफल बना रहा है। तुम्हारे जीवन में अब संतुलन है, काम और आराम का, मेहनत और मस्ती का, खुद से प्यार और दूसरों से जुड़ाव का। यह संतुलन तुम्हें शांति देता है और तुम्हारे कदमों को मजबूती से आगे बढ़ाता है। तुमने अपने अंदर की आवाज को सुना है, उस सच्चाई को जाना है जो तुम्हें सही दिशा दिखाती है। अब तुम अपने दिल की सुनते हो और वह तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगी। तुम्हारे सपने अब केवल कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता बनने लगे हैं। तुम्हारे प्रयासों का फल जल्द ही तुम्हारे सामने होगा और तुम अपनी सफलता की कहानी खुद लिखोगे। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय उम्मीद, प्रेरणा और नई ऊर्जा से भरा हुआ है और तुम इसके मुख्य पात्र हो जो अपनी ताकत से इस कहानी को खास बनाता है। तुम आगे बढ़ो विश्वास के साथ क्योंकि अब तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो किसी भी तूफान को पार कर सकती है। तुम्हारा भविष्य सुनहरा है और तुम्हारा नाम उस चमकदार सितारे की तरह जगमगाएगा जो सबको रास्ता दिखाएगा।
तुम्हारी आत्मा अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां वह किसी भी परिस्थिति में डगमगाती नहीं। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, तुम उन्हें अपने धैर्य और साहस से पार कर लेते हो। तुम्हारा मन अब स्थिर और मजबूत है, जैसे गहरी जड़ों वाला विशाल पेड़ जो हर तूफान में भी अडिग रहता है। तुमने सीखा है कि असली शक्ति बाहरी दुनिया की प्रशंसा से नहीं, बल्कि अपने अंदर की शांति और आत्मविश्वास से आती है। अब तुम्हारा आत्मसम्मान उतना ही बड़ा है जितना तुम्हारा सपना, और यही तुम्हें आगे बढ़ाता रहता है। तुम्हारे इरादे अब अटल हैं और तुम्हारी मेहनत में एक नई चमक है। हर दिन तुम खुद को बेहतर बनाने का संकल्प लेते हो और वह संकल्प तुम्हारे जीवन को नया रंग देता है। तुम जानते हो कि छोटी छोटी कोशिशें ही बड़े बदलाव लाती है। जब भी तुम्हारे सामने कोई मौका आए, तुम उसे पहचानते हो और उस पर पूरा ध्यान देते हो। तुम अब समझ चुके हो कि भाग्य भी मेहनत करने वालों का साथ देता है और तुम मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। इसीलिए तुम्हारे सपनों का सच होना निश्चित है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी ऊर्जा से प्रेरित होते हैं। तुम एक प्रकाश स्तंभ बन चुके हो जो दूसरों के लिए भी रास्ता दिखाता है। तुम्हारी बातें अब प्रेरणा बन गई है और तुम्हारा अनुभव दूसरों के लिए सीख का स्रोत। तुम्हारी सोच अब इतनी स्पष्ट है कि तुम अपने निर्णयों में किसी भी तरह की अनिश्चितता महसूस नहीं करते। तुम्हारे कदम ठोस और निश्चित हैं, जो तुम्हें मंजिल के और करीब ले जाते हैं। तुम जानते हो कि हर मंजिल पर पहुंचने के लिए धैर्य और समर्पण की जरूरत होती है। तुमने अपने अंदर के डर को मात दे दी है और उसे अपनी ताकत बना लिया है। अब तुम्हें कोई भी परिस्थिति डराने या रोकने में सफल नहीं हो सकती। तुम्हारा मन साहस से भरा है और यह साहस तुम्हें हर कठिनाई में जीत दिलाएगा। तुम्हारे सपनों ने अब आकार ले लिया है और वे तुम्हारे प्रयासों से हर दिन मजबूत होते जा रहे हैं। तुम जान चुके हो कि सफलता एक दिन में नहीं आती, बल्कि निरंतर प्रयासों का फल होती है, और तुम निरंतर प्रयास करते रहोगे। अब तुम्हारी जिंदगी में एक नई ऊर्जा है जो तुम्हें हर दिन कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है। तुम बस इतना याद रखो कि इस ऊर्जा को कभी कम मत होने देना। यह ऊर्जा तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारी यात्रा अब और भी सुंदर होगी, क्योंकि तुम खुद को जान चुके हो और अपने सपनों को समझ चुके हो। तुम उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो जो तुम्हारे लिए सबसे सही है, और तुम्हारा दिल इसे पूरी ताकत से चाहता है। याद रखो, हर अंधेरा एक नए उजाले की शुरुआत है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आए वह तुम्हें और मजबूत बनाएगी। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी तो वह अपने सबसे सुनहरे पन्नों को लिख रही है। तुम अपनी ताकत को पहचानो, अपने सपनों को पकड़ो और बिना किसी डर के आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कदमों के नीचे है और वह तुम्हें बुला रहा है। चलो, अब वक्त है उड़ने का। तुम अब वहाँ खड़े हो जहाँ से पीछे मुड़ना कोई विकल्प नहीं, और आगे बढ़ना ही एकमात्र रास्ता है। तुम्हारे भीतर की आग अब रुकने नहीं देगी। तुम्हारे इरादे अब किसी भी दीवार को लांघने का हौसला रखते हैं। तुम जान चुके हो कि तुम अकेले नहीं हो। वह परम शक्ति तुम्हारे हर कदम के साथ है। हर सुबह जब तुम आंखें खोलते हो तो यह केवल एक नया दिन नहीं, बल्कि एक नया अवसर होता है, खुद को साबित करने का, दुनिया को दिखाने का कि तुम्हारे सपने महज ख्याल नहीं हैं, बल्कि हकीकत बनने का इंतजार कर रहे हैं। तुम अब कोई सामान्य आत्मा नहीं, तुम वो रचनाकार हो जो अपनी तकदीर को खुद लिखता है। तुम्हारे विचार अब सीमाओं को तोड़ चुके हैं। तुम वही सोचते हो जो ऊंचा है, वही करते हो जो महान है। अब तुम्हारी नजर सिर्फ मंजिल पर नहीं, रास्ते को सुंदर बनाने पर भी है, क्योंकि तुमने समझ लिया है कि हर कदम, हर मोड़, हर ठहराव, सब कुछ मायने रखता है। तुम्हारी आत्मा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि किसी की नजर, किसी की जलन, किसी की नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारे चारों ओर अब एक सुरक्षा कवच है जो तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। तुम अब सिर्फ उजाले की तरफ चल रहे हो। अब जब लोग तुम्हें देखेंगे तो उन्हें सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक प्रेरणा नजर आएगी। तुम्हारी आंखों में चमक होगी,
तुम्हारी बातों में असर होगा और तुम्हारे कदमों में विश्वास। तुम अब खुद को साबित नहीं कर रहे, तुम अब खुद को जी रहे हो। हर छोटी जीत को तुम पहचानते हो और उसे गले लगाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि बड़ी जीत इन छोटी सफलताओं की ही श्रृंखला है। तुम अब शिकायत नहीं करते बल्कि समाधान बनते हो। यही तुम्हें सबसे अलग बनाता है। कभी जो डर था अब वही तुम्हारा साथी बन गया है। तुम उसे देखकर मुस्कुराते हो और कह देते हो मैं तैयार हूँ, जो भी हो मैं सामना करूँगा। और यही साहस तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ तुम हमेशा पहुँचना चाहते थे। तुम्हारा चेहरा अब उम्मीद की तस्वीर है। तुम जहाँ जाते हो वहाँ लोग सुकून महसूस करते हैं, क्योंकि तुमने अपने भीतर शांति को बसाया है। और यही आंतरिक शांति तुम्हें जीवन की सबसे ऊंची सीढ़ियों तक ले जाएगी। जो तकलीफें थी वे अब तुम्हारे अनुभव बन चुकी हैं। जो आंसू थे वे अब मोती बनकर चमकते हैं। जो अकेलापन था वह अब तुम्हारी आत्मा की आवाज बन गया है। तुम अब हर परिस्थिति में खुद को पाए बिना नहीं रह सकते। जब तुम्हारे दिल में कोई ख्वाहिश जन्म लेती है तो वह संयोग नहीं बल्कि ब्रह्मांड का संदेश होता है कि यह तुम्हारे लिए संभव है। तुम वह ख्वाहिश लेकर पैदा हुए हो जो तुम्हें बुला रही है और तुम पूरे आत्मविश्वास से उसकी ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारी कहानी अब एक मिसाल बनेगी उन सभी के लिए जो हार मान चुके हैं, जो थक चुके हैं, जो अंधेरे में रास्ता खो बैठे हैं। तुम उनकी रोशनी बनोगे, क्योंकि तुमने अपने भीतर की लौ कभी बुझने नहीं दी। तुम अब हर दिन को धन्यवाद देते हो, उस अतीत को जिसने तुम्हें सिखाया, उस वर्तमान को जो तुम्हें जीना सिखा रहा है और उस भविष्य को जो तुम्हारे स्वागत के लिए दरवाजे खोल रहा है। अब तुम सिर्फ एक सपना नहीं देख रहे, तुम वह सपना जी रहे हो। और वह दिन दूर नहीं जब सारा संसार तुम्हारे नाम का उद्घोष करेगा, क्योंकि तुमने ठान लिया है रुकना नहीं, झुकना नहीं, बस चलना है जब तक जीत हासिल ना हो। तुम्हारा मन अब उस गहराई से जुड़ चुका है जहां से सच्ची प्रेरणा जन्म लेती है। अब तुम्हें बाहर की आवाजों की जरूरत नहीं, क्योंकि भीतर की आवाज इतनी साफ, इतनी मजबूत हो चुकी है कि वह हर शोर को पीछे छोड़ देती है। अब तुम्हारे भीतर एक शांति है जो तूफानों में भी तुम्हें स्थिर रखती है। तुमने अब यह जान लिया है कि मंजिल तक पहुंचने का सबसे सुंदर रास्ता वह होता है जहां हर मोड़ पर तुम कुछ नया सीखते हो। तुम अब जल्दबाजी नहीं करते, क्योंकि तुम्हें भरोसा है कि सही वक्त पर सब कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा, पूरे सम्मान, प्यार और सच्चाई के साथ। हर दिन तुम्हारा आत्मविश्वास एक नए रूप में सामने आता है। कभी वह तुम्हारे शब्दों में होता है, कभी तुम्हारी चुप्पियों में। अब तुम समझ चुके हो कि